ओके। बट देखो, आज की रिकॉर्डिंग वैसे तो मैं बाकी को तो नहीं देने वाला, जितने लोग मीटिंग में नहीं है स्पेसिफिकली उनको मिलेगा, और अनलिस्ट कर दूंगा सोच रहा हूँ। ठीक है, कि सिर्फ लिंक से ही शेयर करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे इस बार। ठीक है। इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट बाहर नहीं जाना चाहिए। आज तो आप लोगों ने पोस्टर भी देख लिया, आप लोगों को टॉपिक भी पता है कि दैट इज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फॉलोअप। कि फॉलोअप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कितने टाइप्स के फॉलोअप होते हैं, क्या चीज बोलने वाली होती है, क्या चीज नहीं होती बोलने वाली है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब चीजें। लेकिन ये इंटरेक्ट मैंने बोला है तो उसके लिए कैमरास तो होने चाहिए सबके। वरना भाई आप लोग सीखोगे कैसे अगर कैमरास ऑफ रखोगे तो। और मीटिंग के बीच में भी ऑफ मत करो भाई, बार बार क्यों ऑफ करना है? बेड पे लेटने का मन कर रहा है भाई? बेड पे लेटने का मन कर रहा है? अगर मन कर रहा है तो फिर मीटिंग को नीचे लीव करके सो जाओ। मीटिंग में मत बैठो लेकिन कैमरास ऑफ करके, मुझे नहीं पसंद। राइट, वरना मैं भी फिर कैमरा ऑफ करके सिखाऊंगा, मजा तो ना आएगा आप लोगों को। राइट, और बाकी जिनका जेन्युइन इशू है उनका मुझे पता है। ठीक है, या जो लोग अभी थोड़ी देर तक ऑन कर लेंगे। बट टिल देन विल स्टार्ट द मीटिंग, और भाई सबके हाथ में डायरी और पेन, यानी कि नोटबुक और पेन तो होना चाहिए। क्योंकि ये फॉलोअप के लिए ऑलमोस्ट पूरा एक बढ़िया फॉलोअप की ट्रेनिंग हो जाएगी, कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा बाकी कुछ देखने के लिए। क्योंकि सभी कवर करूंगा मैं पूरा फॉलोअप के लिए। ओके। लेकिन सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि फॉलोअप होता क्या है, एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डू। कि भाई क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा होता है इससे। राइट। उससे पहले आप एक चीज जान लो, एक लाइन है जो हमेशा बोली जाती है फॉलोअप के लिए, दैट इज फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। देखो, फॉलोअप का मतलब क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका बिजनेस है, उसमें आपका कोई क्लाइंट है, कोई प्रोस्पेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है फनल्स में चलते हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं है कि आज आपका प्रोस्पेक्ट खरीद लेगा। राइट। फॉलोअप मतलब उनसे रेगुलर बेसिस पे टच में रहना, कि भाई अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या कब स्टार्ट करना है, या कैसे स्टार्ट करना है। इसे कहते हैं फॉलो अप करना, उन्हें फॉलो करना हर एक स्टेप पे, या उन्हें गाइड करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। बाकी मैं एक बार स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, जिसकी मैं बन। राइट। इसे कहते हैं हम फॉलो। ठीक है, अब देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं जेन्युइनली बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल ही फॉलोअप है। जिसका फॉलोअप गेम बहुत अच्छा है ना, उसको क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसको इनविटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी क्लाइंट या कोई भी प्रोस्पेक्ट उसे छोड़ के ही नहीं जाएगा। इतना जरूरी होता है, इतना जरूरी होता है फॉलोअप, सोचो। तो आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो कि कैसे फॉलोअप करना है सामने वाले को। और हमारे बिजनेस में कितने टाइप के होते हैं फॉलो, ठीक है। और अगर किसी और का कोई डिफरेंट बिजनेस भी है तो उसमें भी वो इस टाइप के फॉलोअप को यूज कर पाएगा, क्योंकि है तो बात ही बोलने वाली। राइट, अब बोलना तो हर बिजनेस में ही पड़ता है, तो आप कहीं भी बोल सकते हो। राइट। चलो, तो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद माय स्क्रीन शेयरिंग। मैं आपको फॉलोअप्स के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप के फॉलोअप होते हैं, कैसे करना होता है, और कहाँ कहाँ के हम करते हैं फॉलोअप। ठीक है, उसके लिए मैं आपको आईपैड की स्क्रीन शेयर करता हूँ, और सब लोग अपने नोट्स रेडी कर लेना। ठीक है, ताकि बाद में आपको फिर रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ना पड़े। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है, बट आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? एक सेकंड रुको। लेट सर्च, अगर वो है तो ठीक है, नोट्स पे ही कर लेना पड़ेगा। विजिबल है, दिख रहा है आईपैड अब? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक बार रुकना। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोअप। सबसे पहले लिख लेते हैं भाई फॉलोअप। ठीक है। एंड हम ये भी जानेंगे कि टोटल कितने टाइप के फॉलोअप होते हैं। तो उसके लिए ना पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रॉपर ना एक पूरी स्टेयर सी बना लेता हूँ बढ़िया सी। ठीक है। उस पे फिर समझाते जाएंगे अच्छे तरीके से। ओके। लेट्स मेक, ये मैं पूरी रो बना लेता हूँ ऐसे लंबी सी, क्योंकि काफ़ी लंबा जाने वाला है फॉलोअप।
और एक ट्रेनिंग भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होगी। लेकिन ये है, आपको मजा आ जाएगा, आपको किसी और फॉलो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं ये एनरोलमेंट वाला पार्ट होगा। एनरोलमेंट वाले पार्ट से हम मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे हमारे डे 2 वाले पार्ट तक। या थोड़ा इसको छोटा कर लें, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया? चलो कोई नहीं। ये जो जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारे डे 2 तक। ठीक है। अब इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस आते हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आता है हमारा डे 1। ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हो भाई, बना लो, आप लोग भी लिख सकते हो, बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी लिख लो। और ये है हमारा, अच्छा नहीं, 3 आते हैं, सॉरी। एक आता है हमारा डे 1 का, डे 2 का तो हमने लिख ही लिया था। एक आएगा हमारा डाउट का। ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, चलो अब सीख लेंगे फटाफट। ठीक है। ये होते हैं हमारे, टोटल 3 4 मैंने लिख लिए किस तरीके के होंगे। अराउंड टोटल टोटल जो हमारे फॉलोअप्स होते हैं वो कम से कम 6 से 8 तरीके के फॉलोअप्स होते हैं। कितने? 6 से 8 तरीके के फॉलोअप्स होते हैं हर स्टेप पे। कौन कौन से? सुन लो, टर्मिनोलॉजी सीख लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ये वाला जो फॉलोअप है इसे खिलाया जाता है प्री एनरोल फॉलोअप, प्री एनरोलमेंट फॉलोअप। ठीक है। और जो यहाँ पर मैं एरो बना रहा हूँ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोस्ट फॉलोअप। ठीक है। सिमिलरली जो डे 1 के इधर वाला होगा उसे हम बोलेंगे प्री फॉलोअप, जो डे 1 के बाद वाला होगा उसे हम बोलेंगे पोस्ट फॉलोअप। ठीक है। सिमिलरली डाउट से जो पहले होगा उसे हम बोलेंगे प्री फॉलोअप, और जो डाउट के बाद होगा वो होगा हमारा पोस्ट फॉलोअप। ठीक है। सिमिलरली डे 2 से जो पहले होगा उसे हम बोलेंगे प्री फॉलोअप, और जो डे 2 के बाद होगा आप उसे क्लोजिंग फॉलोअप कुछ भी कह सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लोजिंग और फॉलोअप में, फॉलोअप को ही हम क्लोजिंग कहते हैं। जिस फॉलोअप में पैसों की बात होती है उसे हम क्लोजिंग बोल देते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है। ठीक है। तो टोटल कितने टाइप के फॉलोअप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा था ना 8 टाइप के फॉलोअप्स होते हैं टोटल। तो अब हम ये 8 टाइप के फॉलोअप सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एनरोल वाला, जब हम 249 का फॉलोअप लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को व्हाट्सएप पे इनवाइट करते हो, मतलब इनवाइट करते हो, व्हाट्सएप पे बुलाते हो, वीडियो दिखाते हो, वो उसने वीडियो देख ली, अब वो इंटरेस्टेड भी है, लेकिन अब फॉलोअप लेना है। ठीक है। फॉलोअप मतलब सामने वाले से पूछना है उसको क्या अच्छा लगा, क्या समझ आया, क्या डाउट्स है, क्या दिक्कत है। तो मैं डायरेक्टली आता हूं ऑब्जेक्शंस के ऊपर, क्योंकि बात करना तो बहुत सिंपल है 249 के फॉलोअप में। बात करने की स्टार्टिंग तो वही होती है। देखो, जब भी आप फॉलोअप स्टार्ट करते हो, द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज, राइट, द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज, आप हमेशा पूछो कि आपको बेस्ट क्या लगा। बाद में कि आपको बेस्ट क्या लगा। जब भी आप किसी को वीडियो दिखाते हो, सबसे पहला पॉइंट, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता, छोड़ो, यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे बेस्ट क्या लगा। ठीक है। ये आपका एक क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसे हम कह सकते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स एक ही साइड जाएंगे। आपको कभी भी ओपन क्वेश्चंस नहीं पूछने। ओपन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, कि भाई कैसा लगा आपको सेशन। अब या तो वो बोल सकता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, या तो वो बोल सकता है कि ठीक ठीक लगा, या तो वो बोल सकता है बेकार लगा। मल्टीपल ऑप्शंस हो गए ना उसके पास। अच्छा लगा, ठीक ठीक लगा, बेकार लगा, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हो गए। इसे कहते हैं हम ओपन क्वेश्चंस। बट एक होता है क्लोज क्वेश्चंस, यानी कि जो आंसर हम चाहते हैं हमें वही आंसर मिले। दैट इज सबसे अच्छा क्या लगा या सबसे बेस्ट क्या लगा। हमने वो बुरे वाला ऑप्शन दिमाग से निकाल ही दिया। अब अगर उसको बाय चांस सेशन ठीक ठाक लगा हो, तब भी वो उसमें बेस्ट पार्ट ढूंढेगा कि सबसे बेस्ट क्या लगा उसे। इसे कहते हैं हम ओपन लूप क्वेश्चंस, सॉरी क्लोज लूप क्वेश्चंस। तो आप जब भी वो वीडियो दिखाते हो यू कैन आस्क इट कि सबसे बेस्ट क्या लगा। ठीक है। अब उसके बाद तो नॉर्मली आप यही पूछते हो कि भाई आपके कोई डाउट्स तो नहीं है। तो मोस्टली 249 के फॉलोअप में एक पर्सन को क्या क्या डाउट आते हैं, ये देखो, हम अपनी सोच से कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई बहुत तो है नहीं। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप अपने आप को प्रोस्पेक्ट कंसीडर करोगे, आपको किसी को 249 देने हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आएगा, आपको सोच के बताओ। एक डाउट ये हो सकता है कि सर पे क्यों करना है।
सही कह रहा हूँ। एक डाउट ये होगा कि सर अब नेक्स्ट कैसे करना है, मतलब आगे कैसे बढ़ना है। राइट। एक डाउट ये होगा कि सर फ्रॉड तो नहीं है, है ना, सर फ्रॉड तो नहीं है। मोस्टली ये तीन डाउट होते हैं, कुछ और भी होता है, और कोई डाउट है किसी के दिमाग में। नेक्स्ट क्या करना है, पे क्यों करना है, और फ्रॉड तो नहीं है, ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा और कोई डाउट होता है जो आपने फेस करा है तो मुझे बता सकता है अभी कोई, हैंड रेस करके। एनीबडी। मेनली मेरे अकॉर्डिंग तो यही तीन डाउट होते हैं कि भाई 249 क्यों देना है, नेक्स्ट अब मुझे करना क्या, और फ्रॉड तो नहीं है, यही चीजों को लेकर डर होता है। ठीक है। सबको क्लियर कैसे करना है मैं बहुत बेसिक तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि सर 249 पे क्यों कर रहे हैं, ये चीज आपके दिमाग में आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। बहुत लोग तो डर जाते हैं, सर मैं इससे 249 कैसे मांगू अगर इसके पास नहीं होगा तो। सर कैसे क्यों लूं मैं, मतलब हमें क्यों पैसे क्यों लेने हैं? सर हम फ्री में क्यों नहीं दिखा सकते। अबे भाई क्यों दिखाएं फ्री में, क्यों दिखाएं फ्री में। पे लेने के हमारे पास रीजन है। सबसे पहले जो हम एड्स रन करते हैं उसके पैसे रिकवर होंगे आपके लिए। भाई फ्री का ऑफ कॉस्ट तो रन नहीं करते ना, ऐड पैसे लगते हैं ना आपके। अयान नमन श्रेया लगते हैं ना पैसे भाई एड्स में, तो वो रिकवर होंगे, उसके लिए पैसा रिकवर होगा आपका जब आपको एनरोलमेंट आएगी। पहला रीजन तो ये है। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि जितने भी लोग आए वो सीरियसली आए, टाइम पास वाला कोई ना आए। जितने भी लोग आए वो सीरियस आए, कोई भी टाइम पास वाला नहीं आए। और तीसरी चीज कि भाई हम उन्हें उन 249 में इतने बढ़िया कोर्सेज देते हैं भाई। एक कम्युनिकेशन के ऊपर है, एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है, एक सेल्स के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप लोगों ने खुद नहीं देख रखे वो कोर्सेज। देखे हैं किसी ने कोर्सेज वो, जो एनरोलमेंट के टाइम पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेजते हो, देखे हैं वो कोर्सेज। तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना 249 लेने का, तभी तो लड़खड़ा जाते हो, तभी तो घबरा जाते हो 250 रुपये लेते वक्त। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हम पैसे ले किस चीज के रहे हैं। भाई फ्री फंड में बांटने के लिए तो ना है, इतनी वैल्यूबल चीज, इतनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतने साल 6-7 साल लगे बनाने में, ऊपर से इतनी बढ़िया चीजें दे रहे हैं भाई उन्हें, मतलब जेन्युइनली बताऊं इनकी मार्केट वैल्यू ना लाखों रुपए है, मतलब 50,000 पे 1 लाख रुपए लेनी चाहिए ये कोर्सेज देने के लिए। जो तुषार सर, अनमोल सर, अभिषेक कसाना सर ने बनाया, उनकी 6 से 7 साल की मेहनत है, ये लर्निंग है जो उन्होंने अपने कोर्स में पूरी बना रखी है। आप वो प्रोवाइड कर रहे हो 250 रुपये में। भाई 250 रुपये में क्या होता है मेरे को एक बात बताओ। 5-6 पैकेट्स आ जाएंगे वेफर्स के, 2-3 प्लेट मोमोज आ जाएगी। और तुम मोमोज को इनसे कंपेयर कर रहे हो भाई, वो इतनी घटिया चीज और ये इतनी बढ़िया चीज, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो दिमाग में ये चीज क्लियर रखा करो, कोई सामने वाले बोले भाई पैसे क्यों पे करने हैं, भाई क्यों नहीं पे करने होंगे यार। आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए भाई फ्री में क्या मिलता है तुझे बताइए जरा। राइट, वहां पर आप लोगों को डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि भाई पैसा ले रहा हूँ, सही चीज के लिए ले रहा हूँ, अपने हक का ले रहा हूँ। भाई आइसक्रीम वाले ने आपको कभी बोला नहीं यार आपसे कैसे कैसे पैसे मांगूंगा, ले जा यार आइसक्रीम, बोला कभी ऐसे? नहीं ना। लोग दे देते हैं ना उसको पैसे, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? कॉन्फिडेंटली मांगो ना। गाड़ी लेने जाते हो क्या फ्री में मिलती है गाड़ी? देते हो ना एक वैल्यूबल चीज के पैसे। कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो फीस पे करते हो ना। या उसे ये बोलते हो कि सर हाँ जी तो हम तो यहाँ पर जॉब लेने आए थे कि यहाँ से सीख के हमें जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप तो पैसे मांग रहे हो हमसे। अबे भाई सिखा रहा हूँ मैं तुझे, तेरे पास टैलेंट है तो कर ले तू, नहीं है तो मैं अपने सीखने के, बल्कि तुम्हें तो ज्यादा देने चाहिए भाई। तुम्हारे तो वो गुरु है ना भाई, गुरु दक्षिणा ही तो दे रहे हो सीखने के। सही कह रहा हूँ, गुरु दक्षिणा तो दे रहे हो। एक वो था भाई अर्जुन जिसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तुम 250 रुपये क्या, तुम्हें तो 2.5 लाख रुपए देने चाहिए अपने गुरु को सीखने के लिए, तुमसे 250 रुपये नहीं निकाले जा रहे। तो ये पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर रखो। देखो मेन पैसा, हमारा मेन फोकस इस पे नहीं है, हमारा मेन फोकस इस पे नहीं है, हमारा मेन फोकस है इस पे कि जो भी पर्सन आए, अगर वो 250 रुपये दे रहे हैं ना तो वो एक चीज जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ भाई मैं सीरियस हूं, मैं अपनी ग्रोथ पे पैसे लगाने के लिए रेडी हूँ। पार्टी करने के लिए पैसे हैं, फोन पे पैसे हैं, इंटरनेट डलवाने के लिए पैसे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए पैसे हैं, 10 चीजों के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है जहां से तू पैसे कमाएगा। तो इससे वो पर्सन फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखो कि पैसे ले रहे हो तो सही चीज के ले रहे हो। अगर सामने वाला बोले ना कि भाई पे क्यों करना है, तो भाई किस, मेरे को बताओ ना कौन सी चीज फ्री में मिलती है आपको। मैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली बोल देता हूँ, अगर कोई मुझे बोले ना कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या, मैं तो उसे बोल देता हूँ भाई आपने मुझे तो ये बोल दिया, बाहर मत बोलना किसी को।
बाहर तो मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, फ्री में काम स्टार्ट करा लेते हैं, एक महीने काम करा लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपका काम फ्री में स्टार्ट करा दूं, एक महीने आपसे काम कराऊं और एक महीने बाद आपको पैसे ना दूं, फिर क्या कर लोगे आप? भाई होता है ये फ्रॉड मार्केट में, स्पेशली स्पेसिफिकली इन द डेटा एंट्री जॉब्स जो मिलती हैं। फ्री में काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते। तो मैं तो उनको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, भाई मुझे तो ये बोल दिया बाहर मत बोलना किसी को। फ्री का मतलब ये है कि उसमें बिकने वाले आप हो। प्रोडक्ट आप हो उसमें, अगर फ्री है तो मैं तो जेन्युइन तरीके से काम कर रहा हूँ इसलिए पेमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी साइड से श्योरिटी दे रहा हूँ आपको काम की। समझ आया? पेमेंट इज दी कंफर्मेशन ऑफ द श्योरिटी कि आप भाई काम दे रहे हो, उसे सिखा रहे हो बढ़िया तरीके से। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो। खुशनुमा का हैंड रेस है, क्या वो कुछ पूछना है आपने? खुशनुमा पहले तो कैमरा ऑन करना पड़ता है यार, उसके बिना तो पूछ नहीं सकते। अच्छा गलती से हो गया होगा, चलो कोई नहीं। क्लियर हुआ एक वाली, एक पार्ट क्लियर हुआ कि पैसे क्यों देने होते हैं। अब कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हो, अब शर्माने वाली बात नहीं है भाई, अब डरने वाली बात नहीं है। उसको पता हो भाई तुझे 3 कोर्सेज दे रहे हैं हम अलग से। और दूसरी चीज, पहले खुद भी जाके देख लो। इतनी बढ़िया चीज तुम्हें दे रखी है, अगर तुम खुद नहीं देखोगे तो फिर फायदा क्या है? दूसरे वाले को क्या वैल्यू दिखाओगे? तुमने खुद खाया नहीं है, सामने वाले को प्रमोट कर रहे हो, क्या फायदा है फिर? तो खुद भी जाके देख लो, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हारे लोगों के पास। अगर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, तो भाई किस चीज के लिए निकाल सकते हो तुम लोग? राइट? तो बी फोकस और टाइम निकाल के देख लो। मैंने तो देख रखे हैं, मैंने देख रखे हैं भाई। मेरे में कंप्लीटेड है, मैं भी खोल के भी दिखा सकता हूँ आपको कि मेरे वहां पर पूरा बार कंप्लीट है, मैंने देख लिया। ठीक है? क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, मतलब वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे रेज्यूमे सीवी के लिए अपनी स्किल्स चाहिए ताकि मैं वहां लिख सकूं। अबे, रेज्यूमे और सीवी में लिखने के लिए स्किल्स चाहिए? फायदा क्या है, भग जाए यहाँ से। मतलब तुझे खुद डेवलप नहीं होना, बस अच्छी जॉब के लिए एक अच्छा रेज्यूमे सीवी चाहिए। अबे भाई लिख के क्या कर लेगा? पकड़ा तो जाएगा एक दिन जब आएगा नहीं काम करना तो। राइट? तो हमेशा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करो, बजाय कि किसी को दिखाने की कि लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके? तो पहली चीज क्लियर हो गई कि पे क्यों करना है। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस तो बहुत सिंपल चीज है, आप उसे समझा दो कि भाई आगे 2 से 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन होंगे। क्योंकि देखो अभी मैं अगर तुम्हें कॉल पे काम समझा भी दूं ना, तब भी नहीं समझ आएगा। अगर मैं तुम्हें भी कॉल पे काम समझा दूं 2-3 घंटे लगा के, तब भी 10% समझ आएगा। क्योंकि जब आप मीटिंग में विजुअली बैठते हो तब ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। और दूसरी चीज देखो ना, आपके पास 3 घंटे है ना, मेरे पास 3 घंटे भी समझाने के लिए। तो जो हमारा बेसिक टू एडवांस सिस्टम है, आप वहां पर जाके सीखो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों की, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट आप ऐसे क्लियर कर सकते हो कि हाँ आपकी 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, डेट्स आपको पता ही होती है फनल सिस्टम की, तो वो आप पिच कर सकते हो। ठीक है? अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज कि भैया ये फ्रॉड तो नहीं है। अरे भैया ये फ्रॉड तो नहीं है। सिंपल सी एक जवाब दो। जब भी किसी फ्रॉडस्टर का कॉल आता है, पता लगता है तुम्हें फ्रॉड का? बात करके पता लग जाता है ना कि बंदा फ्रॉड है या सच है। पहली चीज तो उसको ये बोलो, जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भैया इसमें कुछ फ्रॉड फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। मैं उसको छीटते ही बोलता हूँ, मेरे को एक बात बता, अगर तू किसी से पूछेगा आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे, वो क्या हाँ बोलेगा? ऐड दी ह्यूमर, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है भाई, ह्यूमर ऐड करो, ह्यूमर से भाई रिलेशन खुलता है, सामने वाला बंदा खुलता है। सीधा पूछो यार। अगर वो बोल रहा है फ्रॉड वर्ड तो नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ तो मुझे एक बात बता, अगर तू किसी फ्रॉड वाले से पूछेगा फ्रॉड तो नहीं कर रहे, वो क्या हाँ बोलेगा? वो फिर हंस जाता है। भाई फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है यार। राइट? और दूसरी चीज, आप इतने मेच्योर तो हो, आपको बात करके पता लग जाएगा कि कौन फ्रॉड है कौन नहीं है। इतने बड़े तो हो गए हो, इतने पढ़े लिखे तो हो गए हो। अगर ये भी नहीं पहचान पा रहे तो फिर फायदा क्या हुआ इतने बड़े होने का? वापस जाओ स्कूल, दोबारा 12 साल का स्कूल दोबारा करो, जाओ। राइट? मुझे तो लगता है इतनी क्लैरिटी सब में होती है, इतनी क्लैरिटी हर बच्चे में है। कि वो बात भाई, एक छोटे बच्चे को बता रखा होता है कि बाहर वाले से चॉकलेट नहीं लेनी, वो शक्ल देख के पहचान जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली। आप छोटे बच्चे को चॉकलेट देने जाओ किसी बार वाले को, अच्छी स्माइली फेस देके जाओगे, जेन्युइन अंदर दिल से अच्छा सोच के जाओगे तो बच्चा ले लेगा। लेकिन अगर किसी और खराब एम्बिशन लेके जाओगे, भाई बच्चे को भी सेंस हो जाता है कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस भैया से चॉकलेट नहीं लेनी या इस दीदी से चॉकलेट नहीं लेनी, भाग जाता हो। अगर छोटे बच्चे में इतनी समझ है, तुम तो बड़े हो भाई, 18-20 साल के हो गए तुम लोग। तुम्हें तो बात करके यूं पता लगना चाहिए कि कौन फ्रॉड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और दूसरी चीज, जो फ्रॉड करते हैं वो क्या खुले में अपनी शक्लें दिखाते हैं क्या? इंस्टाग्राम पे इतनी सारी फॉलोइंग लेके घूम रहे होते हो क्या? यूट्यूब पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं क्या फ्रॉडस्टर के? भाई रिपोर्ट करने वाले कितने लोग होंगे ऐसे, तो रिपोर्ट करके बंद कर देंगे अकाउंट। बट नहीं हुआ ना, चल रहा है। तो थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करा करो फ्रॉड वाली बातों में। मैं तो एक ह्यूमर तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। वो बोलता है कि भैया फ्रॉड तो नहीं है। यार मैं उसको बोल देता हूँ भाई मेरे भी स्टैंडर्ड है फ्रॉड करने के। अगर मैं फ्रॉड करूंगा तो कम से कम 50,000 1 लाख का तो करूँ।
यार 250 रुपये में तो मुझे शर्म आ जाएगी अगर तू किसी और को बोलेगा कि भाई मेरे साथ 250 का फ्रॉड हो गया। वो बंदा हंस जाता है। फिर मैं उसे बोलता हूँ भाई फ्रॉड नहीं है, आपको ही पता लग जाता अगर मैं फ्रॉड होता तो। आपको लग रहा होगा इसे, वो बोलता नहीं। तो बस भाई मैं भेज रहा हूँ, आप करो पेमेंट। तो बी दैट कॉन्फिडेंट इन साइड योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि भाई तुम सही कर रहे हो। इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं। यहां पर ना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अपने काम को लेकर अगर पिक्चर दिमाग में क्लियर होती है ना, आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो। राइट, आपको डर नहीं लगता। फिर आपका ये जवाब नहीं आता कि सर कोई एनरोलमेंट पे नहीं कर रहा, सर कोई वीडियो नहीं देख रहा। क्योंकि तब आपका दिमाग क्लियर है कि भाई ऐसा होता है और इस तरीके से बात करनी होती है। ठीक है। तो एनरोलमेंट वाला प्री फॉलो क्लियर हो गया। प्री फॉलोअप में बेसिक ये 3 क्वेश्चंस आते हैं हर किसी को। पे, या नेक्स्ट क्या करना है, या फ्रॉड तो नहीं है। ये क्लियर करो, सामने वाले को क्यूआर कोड भेजो, उसको बोलो कि भाई अभी 15 मिनट में आप कर दो। मैं अभी व्हाट्सएप पे ही हूँ, सिस्टम में ही बैठा हूँ, आपका नेम अपडेट कर दूंगा। आप करा के मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, कुछ दिक्कत है तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, सिंपल, दिस इज ₹249 फॉलोअप। कॉल उठाते ही बेस्ट क्या लगा, पूछ लो कोई डाउट तो नहीं है वीडियो में। ठीक है, डाउट्स बेसिकली यही 3 डाउट होते हैं उनको, ये आप क्लियर करो। उसके बाद उन्हें समझा दो कि आगे उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें वो काम सीखते हैं। फनल्स की डेट आपको पता होना चाहिए कि कब डे 1 है, कब डाउट सेशन है, कब डे 2 है, ताकि आप उस अकॉर्डिंग पिच कर सको सामने वाले को। एंड लास्ट में क्यूआर शेयर करो, बोलो अभी 15 मिनट में कर दो, मैं सिस्टम के आगे ही बैठा हूँ, आपका नेम अभी हाथों हाथ में अपडेट करा दूंगा। और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो अभी हम हैंडल भी कर लेंगे, तो आप कॉल कर लेना मुझे। सिंपल, डन। अगर आप इस कॉन्फिडेंस से करते हो तो लगता है ना कि भाई आ जाएगा रिजल्ट। इस कॉन्फिडेंस से करोगे तो कम से कम एनरोलमेंट्स के चांसेस तो बढ़ेंगे। क्योंकि 250 रुपये हर किसी के पास है भाई। 250 रुपये हर किसी के पास है। कोई भी आपको बोल रहा है ना कि सर कल तक का टाइम चाहिए मुझे, 1-2 घंटे दे दो, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं आधे घंटे में 250 रुपये अरेंज करने हैं, नहीं कर पाओगे आप लोग? बताओ भाई। 250 रुपये नहीं कर पाओगे आप लोग अरेंज? 5 मिनट में कर लोगे। कैसे? अभी दोस्त का फोन आएगा, चल भाई मोमोज खाने चलते हैं। मम्मी देना 100 रुपये देना, मम्मी देना 250 रुपये देना, हो गए पैसे अरेंज। सिंपल है। तो सामने वाला भी ऐसे कर सकता है, बस फर्क इतना है कि वो बहाने दे रहा होता है क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट नहीं आता। वो बेचारा आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता कि भाई इसको दूं या ना दूं। और ये आपकी बातें दर्शाती हैं सामने वाले के आगे। बिकॉज आप वीडियो कॉल पे तो हो नहीं, हो तो कॉल पे ही, तो आवाज ही जा रही है। तो आवाज में वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सामने वाले को पिच करने का कि भाई मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, पैसे ले रहा हूँ तो सही चीज के ले रहा हूँ, अपने हक के ले रहा हूँ। राइट, और दूसरी चीज, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर फ्रॉड होता तो मैं इतना सबको दिखाता भी नहीं, सीधा लेके भाग जाता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमारा जो प्री फॉलोअप था 249 वाला वो तो हो गया। ठीक है, ये समझ लिया। अब आते हैं पोस्ट फॉलोअप पे। ठीक है। अब पोस्ट फॉलोअप पे क्या करते हैं, बहुत लोग ना 250 लेने के बाद उसे छोड़ देते हैं। भाई सबसे गलत बात है, सबसे गलत बात है अगर आपने 249 लिए और आपने उस प्रोस्पेक्ट को छोड़ दिया कि भाई अब जिस दिन ट्रेनिंग होगी उस दिन तुझे कॉल करूंगा। बाय चांस ट्रेनिंग के बीच में अगर 1 दिन का गैप है, आप उस दिन कॉल ही नहीं करते उसको। फिर उसके बाद अगले दिन जब मैं पूछता हूँ कि भाई साहब आपकी ड्रेवन की ट्रैकिंग क्या है, सर मेरे को परसों एनरोलमेंट तो आई थी, लेकिन आज वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा। आज वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा सर, 1 दिन का गैप आ गया इसलिए। सर ये तो बेकार बात है सर, मैं अब सिर्फ डे 1 से, डे 1 वाले दिन ही कॉल करूंगा, या उससे 1 दिन पहले, वरना नहीं करूंगा। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। वाई? क्योंकि पोस्ट फॉलोअप नहीं करते हो आप। जब आपने बल्कि किसी से पैसे लिए हैं, तब तो आपको उसको और टाइम देना चाहिए। आप लोग टाइम देना कम कर देते हो, बल्कि आपको और टाइम देना चाहिए उसे, ताकि उसको ट्रस्ट हो, ताकि उसको फ्रॉड ना लगे। अब जब एनरोलमेंट पे कर दिया, पोस्ट फॉलोअप में आपने क्या करना होता है वो आप जान लो कि व्हाट यू हैव टू डू इन पोस्ट फॉलोअप। कॉल करो उसे सामने से। ठीक है, कॉल करके उसको डेट कंफर्म करो कि भाई इस दिन को तेरा डे 1 सेशन होगा, जो कि तुषार गौर सर लेंगे। टाइमिंग बताओ कि भाई 7 से 8 बजे होता है। ठीक है। दूसरी चीज, उसे बोलो कि भाई तुझे 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज मिल गए हैं, अगर तेरे पास 1 दिन का टाइम है तो तू ये बैठ के देख, ये बैठ के देख। क्यों? क्योंकि ये काम करता है एज अ फिलर। एज अ फिलर, फिलर क्या होता है? खाली जगह को भरने वाला। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा एक लाइन सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। सुनिए भाई सबने, हैं? खाली दिमाग शैतान का घर। बैठते इधर उधर भागता है।
उसको पता हो कि भाई 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज है, तू अटेंड कर। क्योंकि वो खाली बैठेगा तो कुछ ना कुछ फालतू सोचेगा। इससे बेटर ये चीजें दिखा दो, पॉजिटिव चीजें पहले ही दिखा दो उसे। राइट, जब वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज देखा था तो खुद उसको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मुझे वैल्यूबल कंटेंट मिला। राइट, और कुछ सोचेगा भी नहीं फालतू। और दूसरी चीज उसको आप फिर एक क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो एनरोलमेंट कराने के बाद, हाँ भाई फ्रॉड तो नहीं हो गया तुम्हारे साथ? मैं कहीं भाग तो नहीं गया? राइट, ये रिलेशन बिल्डिंग के पॉइंट्स है भाई। आपको लग रहा है मजाक है, बट ह्यूमर ऐड करना बहुत जरूरी है रिलेशन बिल्डिंग में। आप मेरे को बताओ ना, आपकी दोस्ती कैसे बिल्ड होती है? सीरियस बात करके बिल्ड होती है या फिर हंसी मजाक करते हो अपने दोस्तों के साथ? करते हो ना हंसी मजाक। तो सिमिलरली अगर इसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, दोस्त बनाना है, तो हंसी मजाक इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हंसी मजाक इसके साथ भी तो इंपॉर्टेंट है। तो उसको बताओ भाई 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, ये तू अटेंड कर ले। ठीक है। अब तीसरी चीज आप उसे क्या बोल सकते हो, दैट इज कि भाई जब तेरा परसों सेशन होगा तो तुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि तू शाम को 7 बजे टाइमली ज्वाइन करे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। क्योंकि इस बेसिस पे हम आगे सिलेक्ट करेंगे स्क्रीनशॉट से। और भाई स्क्रीनशॉट मंगवाया करो हर सेशन के बाद, बोल के छोड़ नहीं देना होता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ लिंक भेज के छोड़ देते हैं कि भाई अब अपने आप देखेगा। अरे भाई अपने आप क्या दिखेगा, पर्सन तो तुम्हें चाहिए ना। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि उसका बैठा नहीं बैठा। उसको बोलो कि भाई 7 बजे बैठते ही स्क्रीनशॉट भेजे, तभी तो तुम्हें कंफर्मेशन मिलेगा। और अगर 7:10 तक नहीं आता, उसको दोबारा कॉल करो। बहुत लोग छोड़ देते हैं, सेशन में लिंक शेयर कर देंगे, 10 मिनट पहले कॉल कर देंगे कि भाई बैठ के स्क्रीनशॉट भेज देना, नोट्स वगैरह बना लेना आप, फिर हम सेशन के बाद डिस्कस करते हैं। फिर अपना फोन को स्विच ऑफ करते हैं और फेंक देते हैं कूड़े में। अब स्क्रीनशॉट आए ना आए पता नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए। चेक दी स्क्रीनशॉट आया नहीं आया, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अब बंदा बैठा है, अब बंदा अटेंड कर रहा है। दैट इज द मेन थिंग। तो ये कंफर्म कर लो कि स्क्रीनशॉट आया नहीं आया। ठीक है। दूसरी चीज, जो लास्ट चीज, आप स्पीकर की एडिफिकेशन करो। स्पीकर की एडिफिकेशन करो, स्पीकर की हाइप बनाओ, जिसे हम कहते हैं हाइप। ठीक है। और हाइप कैसे? हाइप ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुषार सर है, ठीक है, तुषार सर बीटेक स्टूडेंट रह चुके हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी को यही चिपका रहे हो कि आपको पता है तुषार सर कौन थे, भाई बीटेक स्टूडेंट थे, उन्होंने बीटेक थर्ड ईयर में छोड़ दिया। अरे भाई उसका कोई लेना देना नहीं है बीटेक से, उसको क्यों सुना रहे हो बीटेक? स्पीकर की एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉमन ग्राउंड ढूंढना, स्पीकर के बीच में और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीटेक वाला बच्चा मिल रहा है तो उसे बताओ कि आपको बताओ जो आपके स्पीकर है नेक्स्ट, मिस्टर तुषार गौर, एक्चुअली वो भी बीटेक स्टूडेंट रह चुके हैं यार। उनने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करा था। आपको स्पीकर के बारे में पहले तो पता होना चाहिए बताने के लिए। ठीक है। बट ये है कि उस पर्सन ने एक्चुअली अपने लास्ट ईयर में आके बीटेक ड्रॉप कर दिया था और दिल्ली के टॉप कॉलेज से करा था बीटेक, बट ही ड्रॉप्ड इट। भाई सोचो यार, उन्होंने बीटेक ड्रॉप कर दिया इतने टॉप कॉलेज से इस काम के लिए, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यूबल होगा। और सच्ची बताऊं, उन्होंने पिछले साल, यानी कि उनको 5-6 साल हो गया मेहनत करते हुए, उन्होंने पिछले साल इंडिया को रिप्रेजेंट करा है ऑन इंटरनेशनल स्टेज इन फ्रंट ऑफ 165+ कंट्रीज। और पर्सनली यार मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ उस पर्सन को, क्योंकि उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, बिजनेस एनालिटिक्स की बहुत नॉलेज है, क्लियरिटी है लाइफ को लेके, बहुत अच्छा लगता है उनसे सीख के। तो आप उनसे ना बहुत नई चीजें डेवलप करने वाले हो। एक्साइटमेंट होनी चाहिए अंदर से बताने की, क्योंकि ये एक्साइटमेंट ना ट्रांसफर होती है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार तुषार सर की ना ठीक से हाइप बनाया करो, मतलब ये बोला करो, ऐसे बोलो, मजा नहीं आता सुनने में, एक्साइटमेंट ही नहीं आती। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं भाई आपको तुषार सर की प्रॉपर हाइप बनानी है, एनर्जी दिखती है, कंटेजियस होती है, ट्रांसफर होती है। तो जब भी आप किसी को फॉलो करने से पहले कॉल करते हो ना, ये चीजें बेसिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फॉलो अप करने से पहले कॉल करते हो, अगर मूड अच्छा नहीं है तो भाई उसे बनाओ। मूड अच्छा नहीं है तो उसे बनाओ, क्योंकि बच्चे तो रह नहीं गए हो अब कि मूड के अकॉर्डिंग काम करोगे। राइट, मूड के अकॉर्डिंग काम करोगे तो फिर कुछ पैसे वैसे नहीं आने वाले भाई, फिर कोई ग्रोथ नहीं आएगी। क्योंकि मूड के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आज मूड नहीं है तो काम नहीं कर रहे, मूड अच्छा है तो काम कर लिया, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो फिर काम बिल्कुल ही छोड़ दिया, बाहर खेलने कूदने चले गए। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो भाई आप लॉन्ग टर्म में टिकने वाले नहीं हो, बहुत जल्दी गिरने वाले हो। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो, खराब मूड है तब भी काम कर रहे हो, अच्छा मूड है तब भी काम कर रहे हो, बहुत अच्छा मूड है तो भी तब भी काम कर रहे हो,
इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली फ्यूचर में आने वाली है, बिकॉज आप हर सिचुएशन में काम करने के लिए बन गए हो, अब आप पक गए हो अब आप। राइट, अब जैसे आर्मी वाले भी हैं भाई, किसी भी मुश्किल कंडीशन में रह लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि प्रिपेयर करा जाता है। वही तो ना कहते हैं, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, मैं भी कर जाऊंगा। और क्या, मैं भी मूवी देखूंगा घर जाके। मैं क्यों देखूं भैंस की आग, मैं अपनी जिंदगी को कमाऊं। है ना, वो कह रहा है आज मेरा बहुत बढ़िया मूड है, चल आज गोली चलाते हैं पाकिस्तान वालों के पास, ऐसे तो नहीं बोलते ना भाई। है ना। एक उनके अंदर भी तो एक कंसिस्टेंसी होती है, और दूसरी चीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मूड बहुत बुरा है तो ऐसा नहीं कि घर चला जाऊं, मूड बहुत अच्छा है तो ऐसे नहीं लड़ाई करने चला जाऊं। राइट, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना और डेली काम करना, सिंपल। राइट, तो अगर मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा बनाओ। अच्छे गाने सुन लो, पॉजिटिव गाने सुन लो। ठीक है, थोड़ा नाच लो, बॉडी की मूवमेंट कर लो, वॉक कराओ 2 मिनट की, मूड अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद कॉल करो। देखना फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। तो आई वॉज ऑन द कॉमन ग्राउंड, अगर बीटेक वाला है तो बीटेक यूज करो। बाय चांस अगर वो पर्सन है, उसको भाई घूमना बहुत अच्छा लगता है, वो कह रहा है उसे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो अब उसे बीटेक बता के तो कोई फायदा नहीं है। बीटेक बता के तो कोई फायदा नहीं है। उसको बताओ अगर आपको भी घूमना पसंद है, अरे यार जो आपके नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर तुषार गौर, भाई उन्होंने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर ली। अभी जस्ट पेरिस से होके आए हैं, अभी जस्ट इटली से होके आए हैं वो। राइट, अभी कुछ महीने बाद उनकी एक और इंटरनेशनल ट्रिप है यहाँ से। तो वो पर्सन तो बहुत घूमते रहते हैं भाई। इससे क्या होगा, इससे बॉन्ड बन जाएगा। इससे आपका और उसका बॉन्ड बन जाएगा, स्पीकर का भी बॉन्ड बन जाएगा। तो आप कॉमन ग्राउंड ढूंढो, कि भाई घूमने से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड हो गया, बीटेक से रिलेटेड हो गया। 10 चीजें होती हैं। फूड से रिलेटेड हो गया। आपको बातें बनानी आनी चाहिए। ओके, तो एडिफिकेशन ऐसे होती है कॉमन ग्राउंड ढूंढ के। तो एडिफाई कर दो उन्हें। बस यही बेसिक 3-4 चीजें होती हैं पोस्ट फॉलोअप में। पहला क्या है, डेट बता दो सेशन की, स्पीकर के बारे में बता दो। और टाइम बता दिया। ठीक है। और अगर बीच में एक दिन का गैप है, तो उसे बोलो भाई ये 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज अटेंड कर ले तू। ये फिलर का काम करेगा, बंदा खाली नहीं बैठेगा। और बता दो कल अगर तुम सेशन ज्वाइन करोगे तो स्क्रीनशॉट बड़ा जरूरी है। ओके। और फिर लास्ट में अपना स्पीकर की एडिफिकेशन कर दो। ठीक है। और लास्ट में एक और चीज बोल दिया करो कि भाई नोट्स बना लेना। नोट्स बना लेना। या फिर आप उसमें ना एक और कॉल टू एक्शन दे सकते हो, सीटे का दे सकते हो। आप उन्हें बोल देना कि भाई जब आप सेशन देखने बैठोगे ना, सेशन की 3 बेस्ट चीजें नोट डाउन कर लेना। ये हम सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। गिव देम अ कॉल टू एक्शन, कि भाई तू सेशन देखने बैठ रहा है, 3 बेस्ट चीजें लिख लियो, बाद में डिस्कस करेंगे कॉल पे सेशन के बाद। आप लोग 249 लेने के बाद फॉलोअप नहीं करते हो, इसलिए आधे प्रोस्पेक्ट खराब हो जाते हैं। बट अगर आप ये पोस्ट फॉलोअप लोगे, तो आपको लगता है वो बंदा आपको छोड़ के जाएगा या सेशन भूल जाएगा। राइट। या अगर आप लोगों को एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लो, दैट इज अलार्म। उन्हें बोल दो कि भाई देखो वैसे तो मैं सबका याद रखता हूँ अपने टीममेट्स में, किसने सेशन अटेंड करना है किसने नहीं, बट तब भी तुम अलार्म लगा के रख लो 6 बजे का, कि बाय चांस अगर मेरे को याद ना हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लो, वैसे तो मुझे याद रहता है, बट अपनी साइड से भी लगा के रख लो। राइट, ये समझ आई पोस्ट फॉलोअप में क्या करना होता है। पोस्ट फॉलोअप में क्लियर हुआ। डेट कंफर्म करो, तीनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज दिखाओ, 7 PM के लिए स्क्रीनशॉट, स्पीकर की एडिफिकेशन कॉमन ग्राउंड से, नोट्स बना लेना और कॉल टू एक्शन दे दो और अलार्म लगवा लो। ये होता है पोस्ट फॉलोअप हमारे एनरोलमेंट का, 249 एनरोलमेंट का। और भाई ये करो, बड़ा जरूरी है। इसी से सामने वाले को आप पे ट्रस्ट होगा। अब कोई बाहर वाला आके बोल देगा ना कि नहीं भाई पैसे लेके भाग जाते हैं, ये है वो है, अब नहीं भागेगा वो, क्योंकि उससे आपकी पैसे लेने के बाद ही बातचीत हो गई है। अब उसको पता लग गया कि आप उसके पैसे के पीछे नहीं हो, आपको जेन्युइनली उसको काम कराना है। ठीक है। चलो, तो हमारा ये पोस्ट फॉलो भी हो गया, डन, क्लियर हो गया। ठीक है, और एक काम आप और कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, एक बढ़िया चीज और कर सकते हो। क्या है वो, दैट इज रेफरेंस। ये मैंने घुसेड़ दिया लीड जनरेशन वाला पार्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
राइट, दैट इज रेफरेंस मार्केटिंग। लीड जनरेशन वाला पार्ट घुसाड़ दो। कैसे? मैं कराता हूँ कैसे। मेरी प्रोस्पेक्ट की एनरोलमेंट आती है ना, मैं यहां तक फॉलो कर लेता हूँ, मैं यहां तक फॉलो कर लेता हूँ। अब उस टाइम पे, फॉलोअप के टाइम पे नहीं बताता मैं, थोड़ी देर बाद ना उसको दोबारा कॉल कर लेता हूँ। उसको दोबारा कॉल करके बताता हूँ, अरे यार मेरे पास ना एक बहुत अमेजिंग टास्क आया आपके लिए। मतलब देखो, वैसे मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, अभी आपने काम नहीं समझा, बट मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। क्या हिंट है? यार देखो, अभी ना हमारे एचआर डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज आई हैं। हमारे एचआर डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हैं। और नॉर्मली बताता हूँ, हमारे यहाँ पर ना दो टाइप की लिस्ट होती है, क्योंकि अभी तो आप सिलेक्ट हो गए हो, बट इसके आगे भी फिल्ट्रेशन होता है, उसे बताओ। आगे भी फिल्ट्रेशन होता है। उसके लिए हम लोगों ने ना दो टाइप की लिस्ट बना रखी है। एक है प्रायोरिटी वाली, और एक है नॉर्मल लिस्ट। ठीक है। और जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो प्रायोरिटी वालों को पहली प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि हम पहले चांस देते हैं, उसके बाद नॉर्मल वालों को। अब देखो, वैसे तो आप लोगों के पास कोई चांस नहीं होता कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में आ सको, वो हमारा डिसीजन होता है। बट हमारे एचआर डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज थी, और उन्होंने एक बहुत अमेजिंग इंटरैक्टिव टास्क रखा है। और इससे आपको एक बेनिफिट है, अगर आप ये टास्क करते हो तो आप हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आ सकते हो। वो टास्क क्या है? कि अब देखो, आपके रेफरेंस में बहुत सारे दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो जेनुअली काम करना चाहते होंगे, बिकॉज आपकी एज भी स्टूडेंट है, आपकी फ्रेंड्स भी स्टूडेंट्स है, वो भी ढूंढ रहे होंगे। राइट। तो हमें डिपार्टमेंट में नीड थी। हमने कहा हम कहाँ बाहर जाएंगे ढूंढने के लिए, या फिर और वैकेंसीज निकालेंगे, इससे बेटर ये है जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हीं का रेफरेंस ले लेते हैं। हम उन्हीं का रेफरेंस ले लेते हैं। एक तो आपके रेफरेंस से लोग भी अच्छे आएंगे। राइट, आपके रेफरेंस से लोग भी अच्छे आएंगे, और हमारा ट्रस्ट भी रहेगा, और टाइम भी खराब नहीं होगा। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये मेरा पोस्टर है, ये मेरा गूगल फॉर्म है, आप इसे इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, अपने कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में लगा सकते हो। अगर आपका स्कूल का कोई पुराना ग्रुप हो बच्चों वाला, आप उसमें डाल सकते हो। या फिर आप अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट रास्ते बताओ। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट रास्ते बताओ रेफरेंस कराने की। सिर्फ ये मत बोल दिया करो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा दो। नहीं भाई, उन्हें बोलो तो दोस्त को पर्सनली शेयर कर। उन्हें बोलो कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में डाल। और तरीके बोलो, स्कूल वाले तरीके, स्कूल वाला ग्रुप होगा पुराना, उसमें डाल दे। जब अगर आप ये टास्क परफॉर्म करते हो और आपसे अगर 5-6 लोग भी आते हैं, तो भाई आप हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड ऑन हो जाओगे। तो यानी कि जब आपने आगे काम स्टार्ट करना होगा, तो आपको हम पहली प्रेफरेंस देंगे काम स्टार्ट करने के लिए। बट हाँ, इसमें आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और मैंने तो देखा है, देखो यार, 99% लोग हाँ बोल देते हैं। 99% लोग हाँ बोल देते हैं। मैंने तो आज भी कराया अपने टीममेट में से। मेरे पास कल एनरोलमेंट आई थी, मैंने आज उससे रेफरेंस करा लिया। फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स आ गई, बेस्ट वे है टू डू लीड्स। चलो, लीड जनरेशन का पार्ट भी आ गया, वापस फॉलो पे आ जाते हैं, समझ गए? ठीक है। अब आते हैं हमारे एक और फॉलोअप पे, वो है हमारा डे वन का प्री फॉलोअप। डे वन का प्री फॉलोअप। अब डे वन के प्री फॉलोअप में कुछ नहीं बचा। जो आपने 249 के पोस्ट फॉलोअप में लिया ना, सब ले लिया। डे वन के प्री फॉलोअप में कुछ नहीं बचा। अब आपका सिर्फ एक छोटा सा काम है, आपने उसे 6 साढ़े 6 कॉल करना है। और ये डे वन के प्री फॉलोअप में जो आपने बात कर, मतलब यहाँ पर जो 249 के पोस्ट फॉलोअप में आपने बात करी थी, उसी को थोड़ा बहुत रिपीट करना है या रिवाइज कराना है। यानी कि ये सारी बातें, ये सारी बातें रिवाइज करानी है। ये स्क्रीनशॉट, स्पीकर की थोड़ी सी एडिफिकेशन तो करी थी आपने, ठीक है। उसके बाद नोट्स के बारे में, और तुषार सर का इंस्टाग्राम शेयर कर दिया करो उसके साथ, कि भाई तू जाके देख ले, कि तू जाके देख ले। ठीक है। इन्हीं सब चीजों को रिपीट करना है। प्री प्री फॉलोअप में कुछ नहीं होता डे वन के, यही होता है बेसिक। ठीक है। यहां तक हमने सीख लिया। अब आते हैं आगे। अब आता है हमारा सबसे बड़ा, सबसे मेन फॉलोअप, वो है पोस्ट फॉलोअप हमारे डे वन का। कि जी डे वन के बाद कैसे बात करनी है, और सबसे जरूरी फॉलोअप है आपका ये। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और कोशिश करा करो कि सेशन के आधे घंटे बाद ही फॉलोअप ले लो। आधे घंटे बाद ही फॉलोअप ले लो। अब क्या फॉलोअप लेना है, डे वन का फॉलोअप होता कैसे? सबसे स्टार्टिंग होती है पहली चीज से, दैट इज क्लोज्ड क्वेश्चंस, जो मैंने नीचे भी लिखवाया था। दैट इज कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, यही पूछना आपने। ठीक है। जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, उसको बोलने का मौका दो, और उसकी बातें सुनो।
बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, सामने वाले की बातें सुनते नहीं हैं, या फिर वो अगर सुनते हैं तो वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, कि भाई जैसे ही ये बोलना खत्म करे मैं जवाब दे दूं। नहीं, नहीं। फॉलो अप सबसे बेस्ट तब होता है जब सबसे कम आप बोलो और सबसे ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट बोले, तब समझ जाना फॉलो अप अच्छा हुआ है। तब समझ जाना आपका फॉलो अप अच्छा हुआ है। तो जब आप उससे पूछते हो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, अब उसको बोलने दो। अब बस तुम सुनो। है, अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छा ये भी अच्छा लगा, अरे नाइस यार, और कुछ, ऐसे करके। ठीक है। अब जो उससे अच्छा लगा, अरे, जो उसको अच्छा लगा वही आपको अच्छा लगा। यार देखो, आप इसमें झूठ तो नहीं बोल रहे ना। आपको तो सेशन में सभी अच्छा लगा था, और सेशन तो अच्छा ही है भाई, तुषार सर ने लिया भाई। इतना तो कॉन्फिडेंस है। तुषार सर बढ़िया सेशन लेते हैं भाई, तो हमें तो सब अच्छा लगा। तो जो उसको अच्छा लगा आपने भी वही बोलना है। और भाई ऐसे नहीं कि बिल्कुल फेक ही लगे। अच्छा भाई तुझे टाइम लेवर अच्छा लगा, अबे भाई वो तो इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे तो इतना बढ़िया लगा था। पता लग रहा है फेक है। राइट, पता लग रहा है फेक है। तो एक जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए। अच्छा यार, आपको टाइम लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। हाँ यार देखो, जेन्युइनली वो कॉन्सेप्ट है तो बढ़िया। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मैं तो देख रहा था कि मैं अपने जैसे कॉलेज में देखता हूँ, हमारी टीचर हमें बोलती हैं कि असाइनमेंट खुद करो, ये काम खुद करो, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अपने दम पे काम करो, ये वो 10 चीज़ें। लेकिन कोई ये नहीं बताता अगर अपने दम पे और अकेले काम करेंगे तो हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, है ना। बट यहाँ पर क्लियर हुआ कि अगर हम ग्रुप में काम करेंगे, टीम बिल्ड करके काम करेंगे, तो कंपाउंडिंग रिजल्ट्स आएंगे और हम जल्दी कमा लेंगे पैसे। ये मैंने उसको जेन्युइन फायदा दिखाया इसको। यानी कि जो उसको अच्छा लगा वो हमें अच्छा लगा, इससे हमारा बॉन्ड बिल्ड हो जाता है उनके साथ, कि भाई ये मेरे जैसा ही पर्सन है, ये मेरे जैसा ही पर्सन है। ठीक है। और एक पॉइंट लिख लो भाई, ध्यान रखो, ऑलवेज लिसन टू लिसन, नॉट टू स्पीक। डोंट लिसन टू स्पीक, ओनली लिसन टू लिसन, सुनने के लिए सुनो, कि भाई वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि दुनिया में भाई लोगों को सुनने वाला चाहिए। राइट, लोगों के पास सुनने वाला नहीं है। अगर आप अपना काम दे दोगे सुनने के लिए तो वो आपके हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, अगर आप अपना काम दे दोगे सुनने के लिए तो भाई वो आपके ही हो जाएंगे, और हमारा तो काम ही है अपना बनाना। अपना बनाना इन द सेंस, भाई वो वाला नहीं कह रहा, प्यार कहीं प्यार सोच के बैठ जाओ, भाई प्यार नहीं करना उनसे। राइट। हमें बस एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। राइट, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाना है, वो प्यार नहीं कर लेना कहीं उनसे बैठ के। ठीक है। तो ऑलवेज लिसन टू लिसन। ओके, एक पार्टी हो गया। अब इसके बाद आप उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई कंपनी का नाम याद है आपको, कंपनी का नाम उनसे पूछो। इससे ना क्लियर हो जाता है कि भाई सामने वाले ने जेन्युइनली सेशन देखा है नहीं देखा। देखो, स्पीकर का नाम एक बारी बंदा भूल सकता है, ठीक है, कुछ चीजें एक दो भूल सकता है, या फॉर एग्जांपल जैसे आपने पूछ लिया भाई सीसी समझ आई, सीसी क्या होती है, सीसी याद है क्या था। राइट, बंदा ये भूल सकता है लेकिन कंपनी का नाम तो नहीं भूल सकता, ये तो बहुत सिंपल चीज है। तो पूछ लो उससे, कंपनी का नाम याद है। राइट, कंपनी के बारे में नॉलेज लिया आपने, कंपनी का नाम सुनो उससे पहले। अगर वो नहीं बता पा रहा तो इसका मतलब सेशन ठीक से अटेंड नहीं करा। अगर कंपनी का नाम ठीक से नहीं बता पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है उसने सेशन ठीक से नहीं देखा, इसका मतलब। तो उसको बोल दिया करो कि भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप सेशन नहीं देख रहे हो ठीक से तो गलती तो आप ही की है, नुकसान तो आप ही का होने वाला है, काम आप ही को समझ नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, डे वन में ना ज्यादा वर्क रिलेटेड बातें नहीं करनी है आपने। डे वन में ज्यादा वर्क रिलेटेड बातें नहीं करनी है आपने। डे वन में ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड दी बॉन्ड। काम तो देखो तुषार सर ने सिखा दिया, काम अगले वाले डाउट सेशन में मैं भी सिखा दूंगा। तो आप उसे काम मत सिखाओ कॉल पे। आपका फॉलोअप में एक ही फर्ज होता है, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग करना। दैट इज अगर उसके कोई डाउट हो, बेसिक सा डाउट डाउट करना, मतलब डाउट सॉल्व करना। और दूसरी चीज, उसे यहाँ की पावर दिखाना प्लेटफॉर्म की, कि क्या आप अचीव कर सकते हो, क्या आप अचीव कर सकते हो, या क्या उसकी नीड्स फुलफिल हो सकती है नहीं हो सकती, या क्या वो यहाँ से डेवलप करने वाला है या नहीं। ये बेसिक क्लैरिटी आपको देनी होती है बस। तो आपको डे वन के फॉलो में ज्यादा वर्क रिलेटेड बातें नहीं, बल्कि थोड़ी नॉर्मल रियल लाइफ बातें करनी होती है, ताकि आप उसके बारे में जान सको और थोड़ा अपने बारे में बता सको। राइट, क्योंकि अगर आपको सामने वाले के बारे में जानना है, नॉलेज लेनी है, तो आपको अपने बारे में भी कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ेगा। ओके। तो क्लियर हुआ डे वन का पोस्ट फॉलो।
ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज रहती है, इसमें एक लास्ट चीज रहती है, दैट इज प्री इम्यून करना, और ये बहुत जरूरी है। प्री इम्यून करना, और ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर कल डे 1 तक तो ठीक था, लेकिन अब तो डाउट शेन में बैठ ही नहीं रहा, डाउट डे 2 तक जाते ही नहीं है लोग। सर या तो इसने मैं ब्लॉक कर दिया, ये तो सर ठीक से बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग प्री इम्यून नहीं करते हो। प्री इम्यून का मतलब क्या होता है? अब देखो, पर्सन ने नॉलेज ली है, थोड़ी सी नॉलेज ली है, थोड़ा सा आइडिया लिया काम के बारे में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं एक्साइटेड, वो 10 जगह जाके शेयर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बाहर की दुनिया ऐसी है, उनको भी नहीं पता काम के बारे में, लेकिन उन्होंने बस सुना हुआ है कि भाई उसके किसी दोस्त ने कर लिया या उसके किसी भाई बंधु ने कर लिया, ये सब सुना होता है उन्होंने, बेसिक बेसिक। अब वहां से वो उनकी सुनी सुनाई बातें ले आते हैं, उनको पहली पिक्चर क्लियर होती नहीं है, और वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्रीमियम करो। आप देखो प्रीमियम मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं तो जब जैसे मेरे नॉर्मल डे 1 की सारी बात हो गई है, कि भाई हमने क्लोज क्वेश्चंस पूछ लिए, सबसे बेस्ट क्या क्या लगा, कॉमन ग्राउंड से हमने रिलेट कर लिया, उसकी बातें सुने, थोड़ा कंपनी का नाम क्या था जान लिया, उससे पूछ लिया कि भाई तुम्हारे कोई डाउट तो नहीं है पूरे सेशन में, राइट। फिर उसके बाद मैं उनसे प्रीमियम कर लेता हूँ। प्रीमियम कैसे? मैं उनको बोलता हूँ, अरे यार मुझे एक बात बताओ, आपने फिर किसी को बताया सेशन के बारे में, मम्मी को, पापा को, दोस्तों को? कुछ लोग, मोस्टली लोग कह देते हैं कि अभी तक तो नहीं बताया, क्योंकि आधे घंटे बाद ही मैं फॉलोअप ले लेता हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता उन्हें बताने का। और यही सबसे बेस्ट पार्ट है, इसलिए मैंने कहा था कि भाई आधे एक घंटे के अंदर फॉलोअप ले लो। उनको बताने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, राइट। तो जैसे वो बोलते हैं ना कि नहीं सर मैंने तो भी किसी को भी नहीं बताया, तो आप डायरेक्टली मत बोलो अरे बहुत अच्छी बात है नहीं बताया, बहुत अच्छी बात है नहीं बताया। वो बोलेगा ऐसा क्या हो गया यार, ये मुझे बताने के लिए मना क्यों कर रहा है? तो डायरेक्टली उसकी बातों के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर उसने बोला ना कि नहीं बताया, तो आप पूछो क्यों नहीं बताया भाई। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्यों नहीं बताया भाई, ताकि उसको लगे कि हम चाहते हैं कि वो बताए लोगों को। तो आप उसे पूछो क्यों नहीं बताया। वो बहुत सारे लोग अपने अपने बहाने देते हैं कि सर अभी टाइम नहीं मिला, या कुछ लोग जेन्युइनली दिमाग वाले होते हैं, तो वो ये बोल देते हैं कि सर नहीं अभी तो मैं बताना नहीं चाहता या बताना नहीं चाहती, जब तक मैं काम नहीं करूँ ना तब तक मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहती। तो मैं वहां पर एक सिंगल सा पॉइंट रखता हूँ, यार आप तो मेरे से समझदार हो यार, क्योंकि मुझे तो याद है जब मैंने काम समझा था ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैं तो जाते अपने मम्मी पापा दोस्तों सबको बता दिया कि अब तो पापा मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, अब मैं पैसे कमा लूंगा, अब मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा। बताओ मेरे पापा ने क्या बोला? कहते इधर आ। मैं कहा क्या? कह रहे बेटा आज कुछ गलत खाया क्या? मैं कहा नहीं। कह रहे थे कल तक तो तू गेम्स खेलने की बाहर घूमने की बात कर रहा था, आज तू पैसे कमाने की बात कर रहा है, अबे क्या हो गया तुझे? ऑब्वियस ही बात है ना, मैं एक दिन के अंदर अपनी पर्सनालिटी बदल दूंगा तो हर कोई शक तो करेगा, ठीक है। तो फिर मैं उसे बोलता हूँ मेरे पापा ने बोला कि अच्छा चल तू सीख के आया ना, चल मुझे अब समझा कि भाई तू कैसे कमाएगा। अब मैंने सबसे बड़ी गलती यही कर दी, मैं उन्हें समझाने बैठ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, अभी आपने और मैंने पहला सेशन देखा है, उसमें मुश्किल से 10 या 15% ही मुझे नॉलेज अभी मिली है। अब वो नॉलेज लेके अगर मैं किसी को समझाने जाऊंगा, तो भाई 100% श्योर है कि मैं गलतियां करने वाला हूँ। सही कह रहा हूँ? आप मुझे बताओ। वो बोलता है हाँ सर सही कह रहे हो, राइट। और दूसरी चीज भाई, अगर मैं गलत समझा रहा हूँ, तो भाई ये इंडिया है, इंडिया में चाय के साथ राय मुफ्त में मिलती है। सामने वाला हंसता है इस बात पे। ह्यूमरस बनो थोड़ा, थोड़ा सा हंसी मजाक डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ काम काम की बात नहीं, जेन्युइनली यू हैव टू बिल्ड द बॉन्ड, राइट। तो चाय के साथ राय मुफ्त में मिलती है, और सच्ची बताऊं, वो राय की जगह ना, वो ओपिनियन की जगह लोग हमें डरा ज्यादा देते हैं कि अरे भाई ऐसा हो जाएगा, ये हो जाता है, फ्रॉड है, पैसे ले लेते हैं, 10 चीजें हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? काम उन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे दिमाग में ना ओपिनियन बन जाता है। वो कहता है ना, शक अटक जाता है दिमाग में। अब आपको मैं कितनी नई चीजें समझा लूं, आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो शक घुस गया दिमाग में। एंड एक जब प्रायर ओपिनियन बन जाता ना, तो कोई भी नई चीजें हम सीख नहीं पाते या डेवलप नहीं कर पाते। तो मैं तो आपको खुद सजेस्ट करूंगा, जब तक आप पूरा काम ना समझो, देखो बता सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन समझाना मत। बता सकते हो, लेकिन समझाना मत किसी को, अनटिल एंड अनलेस आप कल के दोनों सेशन ना देख लो, 100% नॉलेज ना ले लो। उसके बाद तो भाई बताओ जिसको मर्जी। अब बताओ, अगर ये पॉजिटिव अप्रोच मैं लेता हूँ प्रीमियम करने के लिए, क्या सामने वाला बताएगा किसी को? या तो वो सिर्फ इतना बोल सकता है कि यार मैं कोई नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो तुझे बताऊंगा, बट काम नहीं समझाएगा वो, क्योंकि उसे पता है मैंने मना कर दिया।
राइट, मैंने मना कर दिया। ओके, क्लियर। प्रीम्यून आप ऐसे कर सकते हो। और लास्ट चीज जो बचती है वो है अगले दिन का स्केड्यूल देना। लास्ट क्या है? वो है अगले दिन का स्केड्यूल देना, यानी कि डाउट सेशन जो हमारा कल 1 PM होता है, जो मैं लेता हूँ। राइट, वो आप उसे पहले ही बता दो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पूछते हैं कि सर सीसी नहीं समझ आया, सर ये भी नहीं समझ, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो आप उसे बोल दो डोंट वरी, अभी आपने कौन सा सेशन अटेंड करा है, मतलब कितने सेशन अटेंड करे हैं? वो बोलता है सर एक। और मैंने आपको कितने बताए थे, कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। तो अभी 2 रहते हैं ना। आप उसमें सीखोगे। और बेस्ट चीज तो क्या है, कल मैंने स्पेसिफिकली डाउट सेशन अरेंज कराया है गर्वित सर का। अब हाइप बनानी है भाई स्पीकर की, बिना स्पीकर की हाइप बनाए मत बिठाओ करे वो सेशन में। सामने वाला पर्सन एक्साइटेड होके एनर्जी से नहीं देखता फिर सेशन। अगर आप एक्साइटमेंट नहीं बनाते हो स्पीकर की तो बताओ कि भाई डाउट सेशन मैंने स्पेसिफिकली अरेंज कराया है, क्योंकि वो पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करते सब लोगों से। उनकी टीम में काफी सारे लोग हैं, बट सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि अब मेरा काफी अच्छा बॉन्ड है, तो मैंने गर्वित सर से बात करा है कि कुछ लोग हैं मेरी टीम से, सिर्फ एक या दो, उनमें से आप भी एक हो, क्योंकि आप सीरियस हो, काम समझना चाहते हो ना भाई? बोलता है हाँ। तो आपका कल उनके साथ एक डाउट सेशन होगा जो कि इंटरेक्टिव सेशन होगा, जिसमें वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और आपसे माइक ओपन करके पूछेंगे चीजें। और आप कल के सेशन में खुद देख लेना, सिर्फ 8-10 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करते। और दूसरी चीज, अब देखो अपने बारे में तो मैं क्या तारीफ बोलूं, मुझे खुद शर्म आएगी लेकिन आप ये लाइन ऐड कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो भाई देखो वो ना डायरेक्टली अनमोल सर के भाई हैं। अनमोल सर अचीवर्स क्लब का सिस्टम रन करते हैं, यानी कि उनके भाई के पास भी उस सिस्टम का एक्सेस है। तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं डाउट सेशन में कि आपका कैमरा ऑन है या नहीं है, नोट्स बनाए नहीं बनाए, सही तरीके से बिहेव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और अगर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो भाई कंफर्म है आप काम स्टार्ट कर लोगे। लेकिन अगर उन्होंने सिलेक्ट नहीं करा, ले ऑफ कर दिया, तो फिर कोई स्टार्ट नहीं करा सकता भाई आपको काम। तो ये स्केड्यूल क्लियर कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज आप और ऐड ऑन कर सकते हो, वो है थोड़ा सा अचीवर्स क्लब के बारे में, और मेन है उनके फाउंडर के बारे में, यानी कि कृष्णा सर के बारे में। बताया करो कृष्णा सर के बारे में, फाउंडर के बारे में, कि भाई लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव कर ली 25 साल की उम्र में। लोग 25 साल की उम्र में सोचते हैं, पैसे कमाने चालू करते हैं कि चल यार अब कुछ तो करते हैं। हाँ, वो स्टेज पे आ गया कि उन्होंने अपनी जनरेशनल वेल्थ बना ली है, वो भी काम छोड़ सकते हैं। राइट तो उनके बारे में 10 चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें बता दिया करो। इससे क्या होता है, इससे हमारा बॉन्ड बनता है, सामने वाला खुलता है। एंड बेस्ट चीज हमें वही चाहिए। क्लियर हुआ? डे 1 का पोस्ट फॉलो अप, काफी सारी चीजें होती है डे 1 में। देखो फॉलो अप ना स्क्रिप्ट नहीं होता। अगर जैसे आप में से कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि सर हमें स्क्रिप्ट दे दो, यार इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट यार। दोस्ती बनानी क्या मुझे सिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को? बचपन में कि मम्मी पापा ने दोस्त बनाने सिखाए थे आपको? नहीं ना। बना लिए ना लेकिन आप लोगों ने। तो यू नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स। लेकिन बिजनेस में कैसे बनाने हैं, उसके लिए बिजनेस की कुछ बातें चाहिए होती हैं। वो आपको मिल गई कि क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं, कॉमन ग्राउंड से रिलेट करना है, सुनना है उसकी बातों को, कंपनी के नाम के बारे में उससे जानो कि भाई उसने क्या जाना सेशन में। अगर उसके कोई डाउट्स हैं तो उसके डाउट्स बहुत बेसिक तरीके से क्लियर करो, बहुत बेसिक तरीके से। समझाने मत बैठ जाना कॉल पे कि भाई सीसी सीसी ये होती है, ऐसे होती है, एक सीसी इतनी, अरे भाई नहीं। अगर वो बोले सीसी समझ नहीं है तो उसको बोले यार कंपनी की करेंसी होती है, बस सिंपल। बाकी आगे आपको डाउट शेयर में समझाया जाएगा। सेशन इसलिए होते हैं समझाने के लिए, आप कॉल पे बात करते हो रिलेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ चीजें? समझ आ गई सारी चीजें? चलो, अब इसके बाद आते हैं हमारे डाउट सेशन के प्री फॉलोअप पे, कि डाउट सेशन का प्री फॉलोअप कैसे करना होता है। बहुत सिंपल है नॉर्मली, वैसे तो सारी चीजें हो ही चुकी है, आपने हाइप बनाई दी है। एक सेकंड रुकना। राइट अब प्री फॉलोअप देखो, आप ऑलरेडी वैसे हाइप वगैरह सारी बना ही चुके हो ऑलमोस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बस आपको इतना कंफर्म करना है कॉल करके कि भाई टाइमली अटेंड कर लेना, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन सबको नहीं मिलता। और मोस्टली अगर आप इस सेशन में आए हो और गर्वित सर ने सिलेक्ट कर लिया, तो 100% अब आप काम कर सकते हो। जो लोग इस सेशन में नहीं आए, चांसेस उनके पास भी है, लेकिन आपके चांसेस तो सबसे ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्लियर? और बिठाओ, और सेम सेम बोलो, स्क्रीनशॉट भेजो। अपने प्रोस्पेक्ट को बोल के भेजा करो कि भाई स्क्रीनशॉट भेजना है सेशन में। मैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को इतना तक बोलता हूँ कि भाई जो नोट्स बनाओगे वो भी मुझे भेजना। ये आपका फर्ज है बोलना, मेरा फर्ज नहीं है बोलना।
आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाओ कि भाई नोट्स और स्क्रीनशॉट दोनों बनाने हैं आप लोगों ने, और मुझे शेयर भी करना है, इस बेसिस पे ही मैं आपको सिलेक्ट करूंगा या करूंगी। डन। प्री फॉलोअप तो बहुत बेसिक है। आते हैं डाउट सेशन के पोस्ट फॉलोअप पे। देखो बेसिकली बता दूं, डाउट सेशन के पोस्ट फॉलोअप ना आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इतना ओवर फ्री भी नहीं दिखाना अपने आप को, यानी कि इतना भी फ्री नहीं दिखाना अपने आप को। 5 मिनट का पोस्ट फॉलोअप लो। एंड ऑलवेज ट्राई कि वीडियो कॉल पे लो। ऑलवेज ट्राई कि वीडियो कॉल पे लो आप फॉलोअप। वाई? बिकॉज आपने कॉल पे तो बहुत बात कर लिया यार, लेकिन कॉल पे और वीडियो कॉल में बात करने में जमीन आसमान का फर्क आता है। कॉल पे अगर मैं ये चीज समझाऊं, हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता है आप भूल जाओ, बहुत जल्दी भूल जाओ, खत्म होती ही भूल जाओ कॉल। लेकिन जो वीडियो में समझाया है ना, वो कम से कम आज के लिए तो याद रहेगा, कम से कम आज के लिए तो मेमोरी में रहेगा। और दूसरी चीज, आपकी आवाज तो उसने बहुत सुन ली, अपनी शक्ल तो दिखा दो। यार स्पीकर ने दिखा दी, आपने इतने लोगों की हाई बना दी, ठीक है, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट काम किसके साथ करने वाला है? आपके साथ करने वाला है ना भाई, आपके साथ शुरू करने वाला है ना वो काम। तो अपनी शक्ल दिखाना तो बहुत जरूरी है ना, अपनी हाइप बनाना तो बहुत जरूरी है ना। तो वीडियो कॉल पे फॉलोअप लो। एंड ये बहुत बेसिक फॉलोअप है। सेम। बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट क्या लगा? ठीक है, जैसे उसको जो बेस्ट लगा वही आपको बेस्ट लगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप बस ये पूछ लो, भाई आपको इनकम समझ आ गई कि पैसे कैसे आते हैं, डेली और मंथली, दोनों क्लियर हो गया? अगर इन दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट में उसे डाउट है तो समझा दो 2 मिनट में। 2 मिनट में कैसे समझाना है मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग अगर आधे घंटे का टाइम लग अगर आप लोग आधे घंटे का टाइम लगाते हो, तो वो नहीं लगाना, सिर्फ 2 मिनट में समझाना है। कैसे, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। सिंपल तरीका है। उसे बोलो, यार देखो कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस मैंने आपके साथ फॉलो करा है, सुन सकते हो, जो प्रोसेस मैंने आपके साथ फॉलो करा है वही प्रोसेस आपने आगे डुप्लीकेट करना है। कैसे करना है डुप्लीकेट? यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। अभी स्टार्टिंग में जो नंबर है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनते हो, ठीक है। झूठ मत बोलना कि भाई नंबर मैं ही दूंगा, नहीं देने वाले हो तुम लंबे समय तक। जो सच है वही बोला करो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितना सच अभी बोलना है, कितना सच बाद में बोलना है। बोलना सच ही है, बट इट डिपेंड्स कितना अभी कितना बाद में, ठीक है। वो जैसे याद है, बचपन में तो नहीं बताते ना कि बच्चे कैसे होते हैं लेकिन अब बड़े होके तो बताना भाई सबको कि बच्चे कैसे होते हैं, राइट? एवरीबडी नोज ना। अब तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि सेंटा क्लॉस आता है ये अभी भी तो किसी को ऐसा लगता है कि सेंटा क्लॉस आता है, राइट? तो बताना सच ही है, लेकिन यू नो दैट कि एट व्हाट टाइम उनको सच बताना है, कितना सच बताना है और कितना सच बाद में बताना है। तो उन्हें क्लियर कर दो कि अभी स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट में दे दूंगा जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 20 लोग दिए, जैसे मैंने आपको इन्वाइट करके 249 लिए। आप मुझे बताओ, अगर आप 20 लोगों को व्हाट्सएप पर वीडियो दिखाओगे, कितने लोग कर देंगे? ऑन एन एवरेज वो जो मर्जी नंबर बोले, आपने सबसे मिनिमम ही लेके चलना है, दो। कि भाई 2 लोग तो करा लेंगे, बिकॉज पहला महीना है, आप गलती करने वाले हो, आप मिस्टेक्स करने वाले हो, तो हम मान के चलते हैं वर्स्ट केस 2 लोग, ठीक है। 2 लोग अगर 249 दे रहे हैं तो कितना हो गया? आस्क दी क्वेश्चंस। बेस्ट थिंग टू डू, मेक योर कॉल इंटरैक्टिव। तुम मत बोलो, क्वेश्चंस पूछो, राइट? ऑलवेज आस्क दी क्वेश्चंस टू मेक योर प्रोस्पेक्ट इंटरैक्ट विद यू। पूछो भाई, अगर 249 2 लोगों ने पे करा, कितना हो गया? आप मत देना आंसर, उसको बोलने दो, अगर वो टाइम लेता सोचने दो। 500 रुपये। अगर एक दिन के आप 500 रुपये कमा रहे हो तो पूरे महीने के कितने हो गए? 15,000 रुपये, राइट? इसको रखते हैं साइड में, आपकी साइड इनकम है, ओके। अब वो डेली बेसिस पे 2 लोग आए, पूरे महीने में कितने लोग हो गए? 60 लोग हो गए। अब 60 लोगों को काम आपको नहीं समझाना। जैसे आप सारा सेशन के थ्रू काम समझ रहे हो ना, वो लोग भी सेशन के थ्रू काम समझेंगे, आपका टाइम नहीं लगेगा। और मैं कह रहा हूँ, अगर 60 में से 2 या 3 लोग भी आपके साथ 2CC करके काम स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी आपको 7,500 रुपये देती है एक पर्सन से, 7,500। तो अगर 2 या 3 लोग भी आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 15-20 हज़ार तो ये हो गया, 15-20 हज़ार तो ये हो गया, 15-20 ये हो गया। 15,000 आपने वो कमाया था, हो गया मोटा मोटा 30-35 हज़ार रुपये। ये आपकी पहले महीने की इनकम हो सकती है, ये आपकी पहले महीने की इनकम हो सकती है। ये होता है 2 मिनट में क्लियर करना काम के बारे में, राइट? क्योंकि जेन्युइनली बता देता हूँ,
अगर वो इंसान हमारे सेशन में काम नहीं समझ पाया, तो भाई आपके कॉल पे तो घंटा नहीं समझेगा। अगर वो इंसान हमारे सेशन में ही काम नहीं समझ पाया, तो कॉल में तुम जितना मर्जी सर मार लो, वो नहीं समझने वाला। दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू मेक दी फोमो। ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बताओ, फोमो में रखो सामने वाले पर्सन को, कि भाई तेरे को पता लग जाएगा, कि बस मैंने तुझे इतना बता दिया। क्योंकि 90% लोग काम स्टार्ट करने के बाद ही काम सीखते हैं। सही कह रहा हूँ फलक? आपने भी तो अभी नया नया स्टार्ट करा है, इतना नहीं पता था लेकिन अब सीख रहे हो। सही कह रहा हूँ स्वाति? आपने भी स्टार्ट करा है, अभी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अब काम करने के बाद ज़्यादा सीख रहे हो। तो 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो फॉलो अप इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द फोमो। भाई ऐसा हो जाता है, ऐसा हो चुका है, ये होगा। ज्यादा काम मत समझाओ कॉल पे, क्योंकि लोग पैसे कंपनी को नहीं देते हैं, कंपनी के ट्रस्ट पे नहीं देते हैं, आपके ट्रस्ट पे देते हैं। मैं तो ऐसे बता दूंगा, मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम ना भी लूँ ना, तो मैं अपने ट्रस्ट पे पैसे ले सकता हूँ, सामने वाले पर्सन से दे देगा मुझे, भाई समझ के। ये पावर होती है रिलेशन बिल्डिंग की। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर काम स्टार्ट कर रहा है, अब आप बोलो सर ये माइंडसेट के दे रहे हो, अरे भाई ये फॉलोअप के लिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा तो यहाँ नहीं घुसेगा। राइट? तो आपका काम स्टार्ट करने के लिए लोगों का रिलेशन आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है ना, क्योंकि कोई भी पर्सन कंपनी देख के स्टार्ट नहीं करता, वो आपके साथ स्टार्ट करता है। वो आपको देख के स्टार्ट करता है, कि जिसके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको नॉलेज है, मेरा रिश्ता कैसा है उसके साथ, मेरी बात सुनता है नहीं सुनता वो, मेरा ठीक से बॉन्ड बना नहीं बना उनके साथ। ये चीजें वो चेक करता है। और अगर ये चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली भाई आपकी सीसी हो जाएगी। क्योंकि सच्ची बात बताता हूँ यार, क्लोजिंग कुछ नहीं होता। क्लोजिंग यही होता है कि आप जो पिछला फॉलोअप करते आ रहे हो ना, वो कितना अच्छा है। जिसका शुरुआत से फॉलोअप अच्छा है ना, उसको क्लोजिंग करने की जरूरत भी नहीं है। सेशन के बाद सामने से बंदा खुद आके बोल देगा। सेशन के बाद सामने से बंदा खुद आके बोल देगा कि लो जैसे पैसे ले लूं। अब मेरा अपने टीममेट से इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड, कुछ के लोगों से तो मेरे कुछ जो मेरे टीममेट है उनके तो मेरी पेरेंट्स से ही बात होती है। क्यों श्रेया, होती है ना मम्मी से आपसे बात? आप खुद सोचो, इतना अच्छा बॉन्ड है कि मतलब अपने टीममेट के घर वालों तक से बात होती है। यू हैव टू क्रिएट दैट बॉन्ड। ये ट्रस्ट होना चाहिए आपका भी। ओके? क्लियर हुआ डाउट सेशन का? और ये मिनिमम 5 मिनट में खत्म कर देना भाई, वाइंड अप कर देना, आप ज्यादा टाइम नहीं लेना। इतना फ्री टाइम भी नहीं देना उसको, बोलना कि चलो ठीक है मेरी अब नेक्स्ट मीटिंग है, आपको कभी फ्री में या फिर शाम को सेशन अटेंड करते हैं। ठीक है? और हाँ, इस वाले में आप अपनी डे टू की हाइप बना देना। इस वाले में डे टू की हाइप बना देना, कि भाई आपको तो पता लग गया सरप्राइज है। सरप्राइज बोलता ना मैं अपने डाउट सेशन में, कि 2 सीसी नहीं करनी है अब, 2 सीसी के अलावा और कोई डिफरेंट तरीका है, वो 2 सीसी 40,000 वाली नहीं करनी है अब। तो आप उसको लेके पिच करो करो कि भाई सरप्राइज है, जो आपको भी लास्ट वाले सेशन में पता लगेगा। लेकिन एक सच्ची बात बता देती हूँ, या बता देता हूँ, यार वो सरप्राइज ना सबके लिए नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। और दूसरी चीज, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला भाई कि कोई रिजर्वेशन हो किसी की। ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर रिजर्वेशन चलेगी। राइट? ह्यूमर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर थोड़ा, कि भाई रिजर्वेशन नहीं चलती यहाँ पर, कोई एस टी एस सी ओबीसी कोई बुरा मान जाए तो भाई मानना मत, मैं एक नॉर्मल कह रहा हूँ, जनरलाइज टर्म है। राइट? कि भाई यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं चलती है, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है काम। तो लोग हंस जाते हैं, सामने वाले हंस जाता है। उसको बुलाओ कि आप सेशन अटेंड करना, स्क्रीनशॉट शेयर करना, और इस सेशन में सर आपको पासकोड शेयर करते हैं, तो वो पासकोड आपने मेरे साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि बिना पासकोड के आपको वो सरप्राइज नहीं मिलने वाला। ठीक है? और एक बेस्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, या बता देती हूँ, भाई सेशन चल रहा है, सेशन जैसे ही खत्म हो रहा है, आप मुझे पहले कॉल कर लेना। आज तक आपने किसी को ही बोला है कि भाई तू मुझे पहले कॉल कर लियो? आधे लोग तो सामने से खुद कॉल कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट को, अरे यार इसका कॉल नहीं आया, अभी रुक कॉल करता हूँ इसको। फिर वो उठाता नहीं है, क्योंकि आप पहले हाइप अच्छी नहीं बनाते हो। ऑलरेडी टेल देम कि भाई जैसे ही सेशन खत्म होगा तूने मुझे पहले कॉल करना है, क्योंकि देख मेरी टीम से तो मुझे और भी कॉल आने वाले हैं, लेकिन जिससे मेरी पहले बात हो गई, एक तो उसको सरप्राइज बहुत इजीली मिल जाएगा, दूसरी चीज मेरे पास टाइम होगा बात करने का, तो तेरे डाउट्स वगैरह भी सॉल्व हो सकते हैं, और तू जल्दी काम स्टार्ट कर लेगा। अब जो जितना लेट होता जाएगा, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और उसको सरप्राइज मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो भाई अब तू लेना चाहता नहीं लेना चाहता?
लेना चाहता है तो भाई पहले कॉल कर लियो सेशन खत्म होते ही। अब देखो सामने से कॉल आएगा, वहां आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। सामने से कॉल आएगा और पहला कॉल आए तो भाई उठाया मत करो। शो देम दैट यू आर लिटिल बिट बिजी। फ्री नहीं बैठे हो उनका कॉल उठाने के लिए। राइट। ठीक है हमें जरूरत है, लेकिन ऐसे मुंह खोल के क्यों दिखाना है कि हाँ भाई मुझे जरूरत है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई चॉकलेट दिखा रहा है ठीक है, जरूरत है तो अच्छी बात है, लेकिन मुंह से ऐसे लार टपका के तो ना दिखाओगे, फिर तो दिख रहा है कि चाहिए। फिर तो ना मिलेगी। तो सामने वाले को ऐसे दिखाना है कि भाई मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, तुझे ज्यादा जरूरत है। जरूरत हम दोनों को इक्वल ही है, उसको भी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत हमें ही है, लेकिन हमें वो शोकेस नहीं करना, क्योंकि सामने वाले को जेन्युइनली ज्यादा काम चाहिए। राइट। तो अब आप उनका फोन मत पिक करो, लेकिन हाँ सेकंड टाइम में फोन कर लो उन्हें, फिर खुद सामने से कर लो। ठीक है। तो ये होता है हमारा पोस्ट फॉलोअप डाउट सेशन का। ठीक है। और इसी में हमने डे टू का भी प्री कर लिया। जो डे टू का प्री फॉलोअप था ना, वो भी इसी में हो गया जब हमने डे टू की हाइप बनाई। बाकी आप फिर भी एक बार डे टू में बिठाने से पहले आधे घंटे पहले कॉल कर लेना कि भाई बैठ जाना, स्क्रीनशॉट भेज देना, पासवर्ड भेज देना, और बस इतना ही, और पहले कॉल कर लेना। ठीक है। दिस इज द प्री फॉलोअप ऑफ डे टू। अब इसके बाद आता है पोस्ट फॉलोअप ऑफ डे टू। अब इसे आप फॉलोअप बोलो या आप इसे क्लोजिंग बोलो, दैट इज योर थिंग। बट मैं फिर भी सिखा देता हूँ कि फॉलोअप क्या होता है इसका। राइट। जो लोग क्लोजिंग करते हैं उनको तो आती है क्लोजिंग करनी। ठीक है। और बाय द वे नेक्स्ट ट्रेनिंग क्लोजिंग के ऊपर होने वाली है, और उसके लिए भी बहुत अमेजिंग पॉइंट्स रेडी है मेरे पास। बहुत बढ़िया पॉइंट्स रेडी है। ठीक है। तो क्लोजिंग भी अब आप लोग खुद कर पाओगे, लेकिन इसका फॉलोअप सीख लो। जितने भी नए लोग हैं उनको क्लोजिंग नहीं हो पाती तो आप मेरे से करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इन द स्टार्टिंग डेज। बट कोशिश करो कि एक दो प्रोस्पेक्ट की आप खुद करो, कोई दिक्कत नहीं, बंदा खराब होगा चलेगा, तुम तो खराब नहीं होगे। नया बंदा खराब हो जाएगा चलेगा, तुम तो खराब नहीं होगे। तुम्हें पता होगा तुम गलती करोगे, खराब कर लोगे, कितने कर लोगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद खुद शर्म आ जाएगी। फिर तुम सीखोगे और अच्छा करोगे और आ भी जाएंगे रिजल्ट्स। अब अगर मैं क्लोजिंग करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि अनमोल भाई ने शुरुआत से आदत डाल दी है। शुरुआत से आदत डाल दी कि गर्वित खुद ही क्लोजिंग कर, मैं नहीं करने वाला। हालांकि उन्होंने मुझे आज तक वैसे मना नहीं करा क्लोजिंग कराने के लिए, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट भी ऐसे ही बनाया है कि भाई अब तू कर, करेगा गलती कोई नहीं। मैं तो बहुत सारी क्लोजिंग ऐसे मैं तो कराता ही नहीं, महीने महीने में कभी यार अनमोल सर का मैसेज आता है तेरी कोई क्लोजिंग नहीं है, मैं कहा भाई खुद ही कर रहा हूँ। बाई चांस मुझे कोई ना बोल देता मैं तब भी नहीं कराता, मैं कहा चल छोड़, मेरे से नहीं हुई। बहुत कम चांसेस में होता है कि मैं अनमोल सर को क्लोजिंग दे देता हूँ कि चलो आप बात कर लो अब। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई मैं मैनेजर बन जाऊँ और मुझे क्लोजिंग करना आना है। पहली बात तो अगर क्लोजिंग करनी नहीं आती तो मैनेजर तो मैं बन ही नहीं सकता। राइट। क्योंकि क्लोजिंग करना या आना बहुत इंपॉर्टेंट है खुद ही। तो पोस्ट फॉलोअप लेते कैसे हैं डे टू का? डे टू खत्म। अब आप ये मत पूछो कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्वेश्चन पुराना हो गया अब। अब नया तरीका आना चाहिए। अब उसे बोलो भाई बोला था ना सेशन अच्छा होगा, बोला था ना सेशन अच्छा होगा, और था भी। वो बोलेगा हाँ सर। और फिर मजा आया भाई तुषार, मतलब अभिषेक सर ने तो थोड़ा हंसाया भी रुलाया भी, अपनी लाइफ जर्नी कैसे उन्हें मार पड़ी काम स्टार्ट करते वक्त। हाँ सर मजा तो आया देख के। राइट। और भाई सरप्राइज कैसा लगा? ओ बहुत अमेजिंग लगा सर, बहुत बढ़िया लगा सरप्राइज। सामने वाला नॉर्मली इस तरीके से इतना कभी कभार रिएक्ट करता है, कभी कभार नहीं करता। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो ना कि और भाई सरप्राइज कैसा लगा, साथ में ऐड ऑन क्वेश्चन कर दो कि यार मेरी टीम से तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब काफी लोगों ने स्टार्ट कर लिया ऑटोमेटिकली, और काफी लोग तो करने वाले हैं अभी। आपको कैसा लगा? अब सामने वाला पीयर प्रेशर में बोलेगा कि हाँ सर मुझे भी सही लगा, अच्छा लगा। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ कि और भाई फिर कैसे स्टार्ट करना है, 2 CC करके या 7K करके? अच्छा छोड़, एक काम कर, एक बात बता, चल पैसे को साइड रखते हैं, पहले तू मुझे एक बात बता, तूने दोनों सेशन तो अटेंड कर लिए, तुषार सर का डे 1 भी देख लिया, गर्वित सर का डे 2 भी देख, डाउट भी देख लिया, सारी चीजें क्लियर होगी, डेली इनकम मंथली इनकम कैसे आती है। बट अभी भी तेरे दिमाग में कोई ऐसा डाउट है तो मेरे से अभी पूछ ले, मेरे से अभी पूछ ले। अगर वो डाउट बता रहा है आपको, उसका थोड़ा बहुत आंसर पता है, तो आप संभाल लो, बात कर लो। ठीक है। लेकिन रही बात जब वो उसके बाद जब आपने डाउट्स क्लियर कर दिए उसके कोई बेसिक बेसिक, अब आप उसे बोल सकते हो कि यार देख, जो सागर वाला स्लॉट आया ना, वो अभी मेरे हाथ में तो नहीं है। राइट। ये सिर्फ गर्वित सर के हाथ में है, जो लोग मेरे से क्लोजिंग कराना चाहते हैं।
उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई ये तो गर्वेद सर के हाथ में है, वो ही दिला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैनेजमेंट का एक्सेस उन्हीं के पास है, क्योंकि वो तो अनमोल सर के भाई हैं। राइट। बट मैं इतना कर सकता हूँ या मैं इतना कर सकती हूँ, मैं तेरी उनसे पर्सनली बात करा सकती हूँ सबसे पहले। भाई क्योंकि मेरा काफी अच्छा बॉन्ड है गर्वेद सर के साथ। ठीक है। तो मैं एक बारी उनसे इंसिस्ट करूंगी, बाकी सबसे तुझे पहले कॉल कर लेंगे वो। लेकिन हाँ यार, अगर तेरे पास पहला कॉल आता है तो यार तुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि तुझे ये 7K वाला स्लॉट क्यों दे। कितना बढ़िया लाइन है। मुझे क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपने उसे बोल दिया कि भाई तू गर्वेद सर को कन्विंस करियो कि वो तुझे काम क्यों स्टार्ट कराए। क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे लोग आए होंगे 7 हजार का स्लॉट लेने, बट वो तुझे क्यों ले, तुझे वो बताना पड़ेगा यार कि तू यहाँ पर कैसे काम करके दिखा सकता है, तेरा यहाँ से क्या बेनिफिट हो सकता है, तुझे यहाँ से क्या सीख सकता है, तुझे तेरी सीरियसनेस तुझे दिखानी पड़ेगी उन्हें। ओके। तो मैं उनसे बात करती हूँ, देख वैसे बहुत कम टाइम होता है उनके पास, काफ़ी बिजी रहते हैं, बट मैं पर्सनली बात करती हूँ भी, और कोशिश करती हूँ कि आज में ही आधे पौने घंटे या 1 घंटे बाद उनके साथ तेरी कॉल अरेंज करा दूँ। उनके साथ तेरी एक कॉल अरेंज करा दूँ। बट भाई उठा लियो, क्योंकि एक ही बार कॉल आएगा, बार बार नहीं आएगा। और अगर कॉल आ गया तो मतलब तेरा काम हो गया। ये होता है हाइप बनाने का तरीका, ये होता है एडिफाई करने का तरीका। अब बंदा चेक होगा ना, अब बंदा मेरे पास आएगा, अब मुझे बात नहीं करनी पड़ेगी, वो बोलेगा सर सर मुझे इसलिए स्लॉट चाहिए, सर मुझे मुझे इसलिए स्लॉट चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मुझे स्लॉट चाहिए। अब मुझे वहां पर नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई आप काम कर लो, वो बताएगा मुझे कि उसको क्यों चाहिए। बेस्ट क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरी सिद्धि है, आप उसका नंबर मुझे दो, मैं बात करूंगा, क्लोजिंग करूंगा, डन, सिंपल थिंग। दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉलो। अब आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, मैंने सब बता दिया, लेकिन एक काम और कर सकते हो। ये जब आपका डे वन होता है ना, ये जब आपका डे वन होता है, डे वन जब खत्म हो जाता है तो एक रात खाली होती है उसके पास, एक रात खाली होती है उसके पास। आप देखो मैं ज्यादा इस चीज को फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को रिजल्ट आ सकता है। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। राइट। मेरी थोड़ी पर्सनल ब्रांडिंग भी है, और मैंने तो कल डाउट चैन लेना ही है, तो बंदा चेक हो जाएगा। लेकिन आप कैसे कर सकते हो, डे वन और डाउट के बीच में ना पूरा एक रात का गैप होता है, एक रात का गैप होता है, उसमें आप उन्हें फिलर्स दे सकते हो। फिलर्स मतलब वहां पर कोई चीज दे भेज दो उन्हें देखने के लिए। क्या भेज सकते हो, टेस्टिमनी भेज सकते हो। किसकी, अनमोल सर की, कृष्णा सर की, उनकी टेस्टिमनी भेज सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम शेयर कर दो रात को ही, कि भाई देख लो इनके हाइलाइट्स वगैरह देख लो, थोड़ा इंस्टाग्राम सर्च कर लो। ये बेसिक चीजें अगर आप भेजोगे ये फिलर है, क्योंकि जब वो खाली बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ सोचते हैं, लेकिन हमें खाली छोड़ना नहीं है। तो हमने फिलर के लिए भेज दिया ये, कि भाई तू टेस्टिमनी देख। अब आप इसे पिच कैसे कर सकते हो, डे वन के फॉलोअप में ही पिच कर दो इसे, कि यार चल एक काम करूंगा, जैसे मेरे पास ना यार, मैंने बताऊं एक अभी बहुत अमेजिंग इवेंट हुआ था हमारा कंपनी का, यहाँ पर इतने सारे लोग आए थे। तो वहां पर ना एक बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी हुई थी, मुझे वहां से मेरा काफी सारा माइंड क्लियर हो गया था। मतलब मैं तो अलग लेवल पे मैंने कुछ सीखा था। तो मैंने तो ये चीज लाइव देखी है, बट उसकी ना रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी आई है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग आई है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें शेयर कर देती हूँ। तुम रात को बैठ के ना ये जरूर देख लेना, या फिर कल के डाउट सेशन से पहले ये जरूर देख लेना, और जब देखने बैठो तो स्क्रीनशॉट भेज देना। डन। वो टेस्ट मनी आधे घंटे की होती है, या 15-20 मिनट या आधे घंटे की होती है, हाँ 20 या 25 मिनट की होती है टेस्ट मनी। बट ये है कि जब वो देखेगा ना, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। और आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, मैं अपने डे वन के फॉलोअप में ये बोल देता हूँ, कि भाई कॉल कटने के बाद कृष्णा सर की प्रोफाइल और अचीवर्स क्लब दिल्ली ऑफिशियल पेज की प्रोफाइल, ये दोनों चेक कर लेना। जब वो हमारा ऑफिस का कल्चर देखता है, हमारे ऑफिस की वाइब देखता है, बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब उसका ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, उसको लगेगा कि फ्रॉड होगा यहाँ पर। नहीं ना। उसको थोड़ा लगेगा कि अब फ्रॉड होगा। दैट इज अ थिंग। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में डालो, कि आप डे वन के बाद उसे एक दो फिलर भेज सकते हो टेस्टिमनी। ओके। और साइड बाय साइड कृष्णा सर की प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल भेज सकते हो, और अचीवर्स क्लब की डेली ऑफिशियल पेज की। उसको पता हो कि ऑफिस में ये कल्चर है हमारा, जब वो देखेगा तो पता लगेगा। ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट दी फॉलो अप।
एनरोल से लेकर डे टू तक क्या फॉलोअप करना है, कैसे फॉलोअप करना है, भाई ये सब बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर जाके आपको फॉलोअप में कुछ सीखने की जरूरत है। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर जाके आपको फॉलोअप के लिए कुछ सीखने की जरूरत है। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है, वो तो देखता हूँ मैं किसको भेजनी है किसको नहीं भेजनी, आई विल सिलेक्टेड आउट। ओके। बट हाँ, अब एक चीज आप अपने अंदर क्लियर रखो, फॉलोअप आप तब अच्छे कर सकते हो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप खुद नॉलेज लोगे। जानो कंपनी के बारे में, किस किस को पता है फॉरएवर के और क्या क्या काम है? किसी को पता है कि फॉरएवर और क्या क्या काम करती है? फॉरएवर के खुद के यॉट्स का बिजनेस है, खुद के होटल्स हैं। तो भाई कंपनी कभी डूब ही नहीं सकती, कंपनी के पास इतना पैसा है। फॉरएवर भी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन होटल्स भी हैं, यॉट्स भी हैं, तो अलग और बिजनेस भी है, वहां से ही पैसा आता है। तो पैसा तो बहुत है कंपनी के पास। ऐसे करके ना बहुत सारी मल्टीपल नॉलेज है जो आपको लेनी पड़ेगी। तभी आप कॉन्फिडेंटली अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर पाओगे। आपके अंदर एक डर नहीं होगा कि भाई अगर इसने मेरे से ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। डर इसी बात का होता है कि इसने अगर मेरे से कुछ पूछ लिया या मैंने कुछ गलत बोल दिया तो भाई क्या जवाब दूंगा। डर इसी बात का होता है। लेकिन ये डर कंप्लीट हो जाएगा जब आप पूरी नॉलेज ले लोगे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, क्लियर। और दूसरी चीज, फॉलोअप में हमेशा कोशिश करो कि सामने वाला ज्यादा बोले। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोल रहा है, दैट मीन्स वो आपके साथ खुल रहा है धीरे धीरे। और अगर खुल रहा है तो ये एक अच्छा साइन है कि अब आपका बॉन्ड अच्छा बनने वाला है, अब आपकी वो बात सुनेगा, ट्रस्ट करेगा आप पे। ये एक बेसिक टिप है जो आपको करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है। और फिलर्स मैंने आपको बता दिए। बाय चांस अगर आपके पास नहीं होते अनमोल सर की टेस्टिमनी, कृष्णा सर की टेस्टिमनी, तो आप लोग मुझसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो है, तो वो आप शेयर कर सकते हो। ओके। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? अगर किसी ने करना है तो भाई हैंड रेस करके बताओ, वेट करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? स्वाति, फरमान, अयान, सुजाता, श्रेया, फलक, एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? क्लियर हुआ सबको? समझ आ गया भाई बढ़िया से? करें फिर मीटिंग एंड, चलो मैं रिकॉर्डिंग